जय सुयाण पवम तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महप्पा महावीर वंदे महायसं महाबालं महावीरं महामुनिम् अमर नरनाय मह्यं चरमतीर्थयरम्यमसतीर्थसं सर्वारिष्टगणाचार्य सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। द्रव्य कथा अच्छा थे बॉस। आज एक प्रश्न है आप चित्र बनाओ जल्दी। मूड बनाओ आप ही बनाओ बिजोरा नहीं। अब आप यहाँ ध्यान से समझेंगे, बरोबर देखेंगे, पहले चित्र पूरा कर लो। चित्र जोरदार बनाओ। पढ़ाई बात। हाँ चलो। से मन ऑपरेट करता है एक के भी कॉन्शियस सब कॉन्शियस की अबे का मन आगे विषय है। अब इन दो चित्रों के अंदर 1 नंबर में और 2 नंबर में
ये आपको इसमें क्या देख रहे हैं, अब जिस प्रकार से जैसे भी दर्शन होता है, अब दर्शन से वो यहाँ पर जाएगा मति ज्ञान। क्रम देखिए, पहले इंद्रिय दर्शन, इंद्रिय से आकर के सीधे दर्शन में जाएगा, दर्शन से आकर मति ज्ञान में जाएगा, मति ज्ञान से श्रुत ज्ञान में आएगा, श्रुत ज्ञान से बाहर निकलते हुए आपको विचार आए, या फिर आपको वचन प्रयोग में आए, या फिर कायिक क्रिया में। इंटरनल सिम्टम जो है वो सिस्टम जिस तरह से काम करती है, सीधे अंदर से आपका ज्ञान दर्शन जो आपको प्रकट होता है। अब जो ज्ञान दर्शन हो रहा है उसमें अगर वो बाह्य पदार्थ विषय ज्ञान है तो इंद्रियां बीच में आएगी। अगर ज्ञान इंद्रिय जन्य नहीं अतीन्द्रिय जन्य है तो अब वो अतीन्द्रिय से किस प्रकार के व्यवहार में आएगा, ऐसे विषयों को डायरेक्ट आप दर्शन से लेंगे। अब कौन से ले रहे हैं, इंद्रिय दर्शन से आया तो अभी हमारा ज्ञान चल रहा है श्रुत ज्ञान, इंद्रिय है श्रुत ज्ञान की। अब श्रुत ज्ञान से सुना हुआ आपकी इंद्रिय में आया, वो आपके मति ज्ञान में जाएगा, फिर मति ज्ञान से श्रुत ज्ञान में आएगा। अब ये हमारा जो है वो श्रुत ज्ञान है। अब उस हिसाब से आपको विचार आए, या उस हिसाब से आपका वचन प्रयोग होगा भाषा में। भाषा वचन प्रयोग किस लिए है, अभिव्यक्ति के लिए, क्या है, अभिव्यक्ति के लिए है। और फिर काया से उस प्रकार से क्रिया होगी। अब ये एक आपने समझ लिया। अब इधर ध्यान दीजिए, दूसरे में तरीका वही है, इंद्रिय दर्शन होगा, इंद्रिय दर्शन से वो भी सीधा कहाँ जाएगा, ये यहाँ से इंद्रिय दर्शन। अब इंद्रिय दर्शन से हुआ वो दर्शन में आया, फिर दर्शन में से वो आपके मति में जाएगा, मति ज्ञान से फिर आएगा श्रुत ज्ञान। अब वो श्रुत ज्ञान से बाहर आए, अब वहां सीधे जाना चाहिए, लेकिन वो यहाँ से सीधे नहीं जाता है और सीधे उसको खींच करके रागद्वेष अपने में ले रहे। अब वो यहाँ से निकल करके जा रहा है, यहाँ से निकल करके जा रहा है। अब इसके अंदर जो है दोनों में आपको फर्क क्या लग रहा है, बोलो, पहले में दूसरे में, किसमें आपको क्या फर्क लग रहा है और किसके आधार पर हम कैसे हैं, कौन कैसा है कौन कैसा है। इससे रागद्वेषादि युक्त दर्शन ज्ञान है, और यहाँ पर जो फर्स्ट में जो है रागद्वेषादि रहित दर्शन ज्ञान। ये प्रक्रिया ऐसे क्यों हो रही है और ये प्रक्रिया ऐसे क्यों हो रही है, क्योंकि उस जो सेकंड पिक्चर में जो है आत्मा में रागद्वेष रहे हुए हैं, इस कारण से जो ज्ञान भी हो रहा है, जो दर्शन भी हो रहा है, जब मन वचन काया में जो चेष्टा भी हो रही है, इसमें भी आपके रागद्वेष तो अंदर पड़े है, ख्याल है, ये भी रागद्वेष वाला ही है। अब इसके भी साथ में ये भी सकर्मी जीव है, तो इसके भी अंदर इसका राग है, द्वेष है, सब कर्म पड़े। क्यों पड़े हैं, ये भी मोहनीय कर्म वाला ही है। मोहनीय कर्म की ये दो मुख्य शाखा हो गई। लेकिन अब जब ज्ञान का विषय है तो वो इसको यहाँ पर खींचने से रोकता है। अब मुझे इसमें मेरा रागद्वेष नहीं जोड़ना है, क्या है। अब श्रुत ज्ञान लिया है, श्रुत ज्ञान किसका है, केवली प्ररूपित है। अब वो लेकर के मुझे सुनना है, सुन करके समझना है, समझ करके धारणा करनी है, फिर मुझे विचार करना है, फिर मुझे बोलना है, फिर मुझे समझाना है, फिर मुझे भी देखना है, जो भी है। तो वो उसमें अपना रागद्वेष बीच में नहीं डालता। सबके अंदर पड़ा है, फिर वो एक खिला रहा है, बड़ा है, आपको उपयोग नहीं करना है। उपशम बोलो, अब आपको क्या करना है, आपके जेब में रुपए हैं, भिखारी मांगने आया, आपको नहीं देना, क्या है। आपके जेब में 1000 रुपए हैं, आपके पास भिखारी मांगने आया, आपको नहीं देना है, उसको निकालना है। दूसरे के पास 10 रुपए है, भिखारी तो लाइन सर उसके पास भी आया, भिखारी को थोड़ी मालूम है आपके जेब में कितने, उसके जेब में कितने, लेकिन 10 रुपए वाला वो उसको खड़ा रखता है, 1 रुपया भी देता है, नमस्कार करता है, वो भी भिखारी भी बहुत अच्छा, सेठ जी। अब ऐसे
तो अब एक ही बात निमित्त है, भिखारी दोनों के पास आ रहा है, दोनों के पास पैसा है, राग द्वेष करना है कि नहीं करना है वो आपके हाथ में है। आप गोत्री जा रहे हो, गोत्री बैठते हो, खाने के पदार्थ हैं, बहराने वाले भी हैं, आपको राग द्वेष करना है कि नहीं करना है? बोलो। मांडलिक के दोष अलग बताए, गोत्री के दोष अलग बताए। पूर्व संचित कर्मों का उदय तो होगा, तो होगा। उदय को रोकने की भी ताकत है कि नहीं है? कर्म आत्मा के अधीन है कि आत्मा कर्म के अधीन है? ये आचरण सूत्र में थोड़ा विचार किया गया है, बहुत चर्चा है वहां पर। तो उसका निष्कर्ष कहता हूं, कत्थ भी बलियो कम्मो कत्थ भी बलियो अप्पा। कभी कर्म बलवान, दो बॉक्सर लड़ाई करते हैं, एक बार ये उसके छाती पर बैठ जाता है, एक बार ये उसकी छाती पर बैठ जाता है। तो कभी जब कर्म आत्मा पर बदलाव होकर के आत्मा को नीचे दबा दे और ऊपर छाती पर चढ़ जाए, उस समय कर्म आत्मा के पास अपना सब कुछ करा ले, और एक आत्मा उसको गुलाट लगा करके कर्म को नीचे गिरा करके आत्मा ऊपर चढ़ जाए, तो आत्मा बलवान होकर के आत्मा अपनी धारणा अनुसार करा ले। यह है प्रक्रिया। अब आप साधना कर रहे हो, आपको खावसत करना है, आपको ध्यान करना है, आपको प्रतिवन करना है, तो कर्म तो निरंतर उदय में, तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ कर भी नहीं पाएंगे। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। उस समय हमको हमारे कर्मों को दबा करके भी अन्य कार्य करने ही करने हैं। क्या करेंगे आप? उस समय आपको तो अपना विवेक रखना ही पड़ेगा। आप अपना विवेक नहीं रखोगे तो राग द्वेष में चले जाओगे। साधु महाराजों को दीक्षा दे रहे थे, तब साधु ने महावीर स्वामी को पूछा, साहब आप तो केवल ज्ञानी हैं, आप तो हमारे कर्म देख रहे हैं, हमारे कर्म स्टॉक में है, उदय में है, फिर भी आप हमको दीक्षा दे रहे हो, आप साधु बना रहे हो, कल हमको खराब विचार आएंगे तब क्या करेंगे? तो भगवान एक काम करो, हमको पहले हमारे सब कर्म क्षय हो जाए, ये खराब विचार वगैरह आने बंद हो जाए, बाद में दीक्षा देना। भगवान कहते हैं ऐसा कभी होने वाला नहीं है। तो जब आपके कर्म उदय में है तो आपको ज्ञान इतना मिल रहा है, ज्ञान इतना मिल रहा है, तो आप उन कर्मों को दबा सकते हो। आपको जब जब कर्म उदय में आएंगे ही आएंगे, ये महावीर सामने कह रहे हैं, कर्म उदय में आएंगे, कर्म उदय में रहेंगे, आप उससे डरेंगे नहीं। आपके पास ज्ञान है। एक सैनिक सीमा पर खड़ा है, उसके पास हथियार न हो तो क्या करेगा? और हथियार है तो वो डरता नहीं है। आपके पास अगर ज्ञान है तो आपको डरने की जरूरत क्या है? क्यों डरो आप? तो ज्ञान आपका जो है कर्म के सामने लड़ने का हथियार है। अब इधर आपने क्या किया? मोहनीय कर्म है, राग द्वेष है, सब कुछ पड़े हैं, लेकिन केवली के तत्व को समझकर आप राग द्वेष नहीं कर रहे हो। आप सीधे सीधा अपना ज्ञान का उपयोग कर रहे हो। अभी आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, जो शास्त्र में लिखा है मैं भी वही पढ़ के आ रहा हूँ, मैं भी वही पढ़ा था, अभ्यास किया था, तो आपको समझा रहा हूँ। अब मैं उसमें अपने घर का, मेरे घर का राग द्वेष क्या डालूं? मुझे मेरे घर का, अंदर का मेरा राग द्वेष अंदर जोड़ने की जरूरत क्या है? मैं किस बात की पकड़ रखूं? मैं किस बात का अहंकार रखूं? मैंने ऐसे का, मैंने नहीं साहब। अब शास्त्र क्या कहता है वो बोलना, पूरी बात हो गई। अब ये जीव क्या कर रहा है? ये कमजोर है। ये क्या है? कमजोर क्यों नहीं है? इसने अपने राग द्वेष को ज्ञान से दबा करके थोड़ी देर के लिए शांत रख दिया, चले, और अपने ज्ञान दर्शन का बरोबर व्यवहार कर रहा है। ये किस लिए समझा रहा हूं, ध्यान में देना। अब ये क्या कर रहा है? वो अपने ज्ञान कमजोर पड़ रहा है, राग द्वेष प्रबल हो रहे हैं, तो वो खींच करके राग द्वेष ले रहे हैं। बात इतनी सी है। अब जब उसके ज्ञान दर्शन कमजोर पड़े और राग द्वेष ने खींच के ले लिए, अब वो उसी में से उसको बाहर फेंकेगा। आया ख्याल में? तो ये क्या करेगा? राग द्वेष को प्रधान लाएगा। तो किसी भी वस्तु को देखने, समझने, जानने में मुख्य गौण का भेद करेगा।
अच्छे खराब का भेद करेगा, कम ज्यादा का भेद करेगा, हर जगह पर ये पहले इसको प्राधान्यता देगा। ये क्या करेगा? कुछ नहीं, गौण मुख्य का भी भेद नहीं, अच्छे खराब का भी भेद नहीं, कम ज्यादा का भी भेद नहीं, कुछ नहीं, वो पूरी मूल वस्तु को देखेगा। बस इतना फर्क है, आप इतना अच्छी तरह से आपको समझ लेना है। तो ये क्या करेगा? अब दोनों के पास है, बोलना है दोनों के पास बोलने के लिए है, सोचना है दोनों के पास सोचने के लिए साधन मन है, काया दोनों के पास है, कायिक क्रिया दोनों को करने में क्या तकलीफ है? आप कर सकते हो, करिए। अब सवाल कहाँ है? अब सवाल इसके अंदर दोनों में आपको देखना है। तो ये क्या करेगा? जैसे ही कोई वस्तु सामने आए, इंद्रियों का विषय बने या ना बने, उद्गल पदार्थ रूपी है, इंद्रियों का विषय बनेगा। उद्गल सिवाय के सभी द्रव्य जो है वो इंद्रियों के विषय नहीं बनेंगे, सीधे आपके ज्ञान दर्शन के विषय बनेंगे। अब उसमें क्या राग द्वेष करना है आपको? लेकिन ये ज्ञान कमजोर पड़ेगा, कम पड़ेगा तो राग द्वेष पहले करेगा, जरूर करेगा। ये क्या करेगा? ज्ञान को प्रबल बनाएगा, बलवान बनाएगा, ज्ञान को प्रमाण में ज्यादा बढ़ाएगा, ज्ञान को प्रमाण में शुद्ध करेगा। प्रमाण शब्द का अर्थ समझिए, एक प्रमाण हो गया मापवाची, एक प्रमाण हो गया सत्यवादी, तो वो अपने राग द्वेष को बीच में ही नहीं लाएगा। तो इसका भी ज्ञान और इसका भी ज्ञान, अब दोनों प्रमाण से, अब प्रमाण का बात यहाँ पर आप करेंगे। अब आपको ये ख्याल आ गया कि दोनों को बोलना है, इसको इसको दोनों को। अब इसमें से आप प्रमाण निकालिए। तो ये प्रमाण आपके सामने आया। अब ये स्यादवाद की सप्तभंगी बने तो ये भी प्रमाण है, और ये अगर बन रहा है तो ये भी प्रमाण है। फर्क कितना पड़ रहा है दोनों में? ये जो है किसी भी वस्तु की संपूर्णता को विचार करता है, और ये किसी वस्तु की अंश की आंशिकता का विचार। क्या समझ में आया? स्यादवाद जो है वस्तु की जो है संपूर्णता को विचार करता है, और न्यायवाद जो आंशिकता को। बस अब ये सर्व सामान्य जगत की व्यवस्था है, सब जीवों की अपनी अपनी दृष्टि है। अब इसमें से ऐसे लोग कितने होंगे? कम। चलो भाई, जितने कम हो, 1% भी गिनो, लेकिन संसार में सबसे ज्यादा व्यवहार किसका चल रहा है? तो उसने अपने ज्ञान दर्शन को सीधे ला करके राग द्वेष में जोड़ा। अब आप जब भी नए बात से व्यवहार करोगे तो राग द्वेष अवश्य होगा। आप नए बात से जब भी व्यवहार करोगे, बोलोगे, तो आप कितना अंश बोलोगे, कितना अंश नहीं बोलोगे, कौन सा अंश बोलोगे, कौन सा अंश नहीं बोलोगे। आपका स्वार्थ किसमें है उतना अंश लेंगे। गच्छति इति गौ, चरति इति गौ, तिष्ठति इति न गौ। घास चरती है तब वो गाय कहलाती है, और बैठी है तब नहीं कहेगी, खड़ी है तब नहीं कहेंगे। तो ये आपका स्वार्थांश हुआ जी। आपने अपना स्वार्थ लेकर, मुझे इतनी बात से मतलब है, तो आपने अपना स्वार्थ आगे करके उस अंश को लिया, बाकी अंश को छोड़ा। यही हुआ कि नहीं हुआ? अब ऐसी स्थिति के अंदर ये अपनी तरह से व्यवहार करेगा। इसको क्या करना है? अब इसको भी तो गाय सामने आई, स्याद अस्ति गौ स्याद नास्ति गौ, सामने क्या है? अब उसको देख करके इसको व्यवहार तो करना है कि नहीं करना है? ये कोई ना थोड़ी कहेगा, मुकर जाएगा क्या? द्रव्य गुण पर्याय पदार्थ स्वरूप दोनों के सामने आएंगे। अब पहले आप क्या देखो, अब इसके अंदर पहले पदार्थ व्यवस्था बैठाओ। अब पदार्थ कोई भी है तो ये आपको पदार्थ, पहले बोलिए आप पदार्थ किस स्वरूप में है? द्रव्य गुण पर्याय। बहुत अच्छा। अब ये पदार्थ जो है आपने किस अर्थ में? द्रव्य रूप में लिया, गुण रूप में लिया, पर्याय रूप में। चलो, अब इन द्रव्य गुण पर्याय से कितने पदार्थ है सब मिलाकर? 5 पदार्थ हैं। इन 5 पदार्थों का द्रव्य गुण पर्यायात्मक स्वरूप फटाफट 1 मिनट में बोल जाओ।
घड़ी देख कर 1 मिनट में। पांच पदार्थ का बोलनो है द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप। हाँ। देखो बोलनो है पांचों का द्रव्य स्वरूप, गुण स्वरूप, पर्याय। क्या तकलीफ क्या है आपको? हमने धर्म ज्ञान आत्मा आत्मा हाँ आत्मा द्रव्य स्वरूप, हाँ गुण स्वरूप ज्ञान दर्शन चारित्र, हाँ। पर्याय स्वरूप। तो द्रव्य स्वरूप क्या बोला आपने? द्रव्य स्वरूप बोलो, गुण स्वरूप बोलो, पर्याय स्वरूप बोलो। पांचों के तीनों तीन बोलना है। 15 वाक्य होंगे आपके। द्रव्य स्वरूप आत्मा, गुण स्वरूप ज्ञान दर्शन द्रव्य स्वरूप क्या, ऐसे मत बोलो। द्रव्य स्वरूप क्या है उसका? जीवास्तिका है। नहीं, ऐसा मत बोलो। आत्मा का द्रव्यात्मक स्वरूप क्या है? शुद्ध। ये कौन पूछे आपको? ये इधर उधर क्यों जाते हो? आत्मा तो का ये संवाद में हाँ, अतरी वेरा होती ठेठ बिनमा थे नाव ठेठ आप। ये तो अना तो आदत सीधी शुद्ध ने अशुद्ध ने बंदा। द्रव्य संवाद द्रव्य आत्मा। आप पूरा बोलो, पूरा वाक्य बोलो, व्याख्या के। अखंड पिंड। हाँ बरो, पूरा बोलो। प्रदेश समूहात्मक अखंड पिंड वो है चीजों आत्मा द्रव्य। आत्मा का द्रव्य स्वरूप। आत्मा का द्रव्य स्वरूप। हाँ, अब आपको ख्याल आया कि कैसा है, तो सामने चित्रीकरण आना चाहिए। अब उसका बोलो आगे दूसरा। गुण। तीनों स्वरूप बोलना है आपको। उसके गुण अरूपी, अवर्णीय, अगंधी, अरसी, अस्पर्शी। धर्म बोलना है कि गुण बोलना है? गुण बोलता हूँ। बोलो। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चैत्र और जो है अनंत विद्या, अनंत विद्या। ठीक है। 4 उसके गुण है, 4 उसके धर्म है, बहुत सारे धर्म। और उसके पर्याय, अभी मैंने मनुष्य का पर्याय का ध्यान किया। बरोबर। लास्ट मेरा पर्याय सिद्ध पर्याय। ठीक है, वो मत बोला, बस जो पर्याय बोल लिए वो बोलो। हाँ। हो गया। एक द्रव्य का पदार्थ है, उसके तीनों स्वरूप हो गए, द्रव्य, गुण, पर्याय। अब पांचों के बोल। धर्मास्तिका, सबके बोलना है। प्रदेश समूहात्मक एक अखंड पिंड अनुत्पन्न कौन सा शब्द छोड़ा? असंख्य। हाँ, असंख्य बोलो। प्रदेश समूहात्मक। असंख्य आगे जोड़ो। असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड भाव जिसका है वो है धर्मास्तिका है। हाँ। और वो अनुत्पन्न है, अविनाशी है, निष्क्रिय है। अभी वो जरूरी नहीं है, वो बस जरूरी नहीं है। सब धर्म मत बोला। हाँ। द्रव्य स्वरूप हो गया, गुण स्वरूप। गुण स्वरूप वो गति सहायता में वो माध्यम बनता है। बस। और तीसरा पर्याय। हाँ। पर्याय जब अपन उसके अंदर नहीं, जब अपन गति करते हैं तो मेरी भारत नगर से यहाँ पर आने की गति हुई तो धर्मास्तिका का पर्याय का परिवर्तन हुआ। बस। ऐसा अधर्मास्तिका का स्वभाव, अधर्मास्तिका वो है असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड अधर्मास्तिका है। और उसका स्वभाव है स्थिरता। द्रव्य शब्द जोड़ो। असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड द्रव्य, यह अधर्मास्तिका है। और इसका गुण है कि सब स्थिरता में वो सहायक माध्यम बनता है। स्थिति सहायक। हाँ बराबर। फिर उसके पर्याय क्या है? समझो मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो उसमें अधर्मास्तिका में पर्याय का परिवर्तन हुआ। आकाशास्तिका जो जहां जाकर स्थिर होता है, वैसे पर्याय का परिवर्तन। आप लिखेंगे कैसे? आज होमवर्क करके लिख के लाना है आपको। ये 15 वाक्य बरोबर पांचों के 3-3 पदार्थ स्वरूप है, जो इतना हमने घूटा इतने दिन, तो वो स्पष्ट हो जाना चाहिए सामने। जी बोलो आगे। स्थान देना। अभी पहले क्या बोलना है आपको? हाँ। असंख्य पिंड समूह, अनंत पिंड समूह, अनंत समूहात्मक पिंडी भाव द्रव्य। आकाश अस्तिका है। आकाश का द्रव्य स्वरूप। आकाश का द्रव्य। और स्वगुण स्थान देना, अवज्ञा देना। पर्याय एक स्थान से दूसरे स्थान में व्यक्ति जाकर देवलोक से देव निकला और यहाँ के उनका दूसरे आकाश में यहाँ का पर्याय परिवर्तन हो गया। अनंत जीव अनंत पुद्गलों को अवगाहना देता है। हो गया। अब कौन सा बच्चा है बोलो? हाँ, उद्गलास्तिका है वो असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड है। असंख्य तीनों बोलना है अलग अलग। संख्यात, असंख्यात या अनंत प्रदेश समूहात्मक पिंड है। और उसके गुण क्या है? वर्ण गंध रस स्पर्श। इसमें अखंड लगाना है कि नहीं? नहीं नहीं, समझ के बोलना है। और जो है वर्ण गंध रस स्पर्श के गुण है। और पर्याय का संगठन विघटन। नहीं, ये क्यों बोला आपने? पर्याय समझो कि अभी पर्याय वस्तु बोला ना, सब जितने आकार प्रकार वाले सब वस्तु है। आपको खाली बोलना क्या है? पर्याय बस वस्तु करना हो गया। 5 प्रश्न है। पॉस द्रव्य हुआ। अब क्या बोलो? पंचास्तिका मतलब जगत, बराबर।
तो चट्टू जो द्रव्य है काल, बराबर, तो बाकी ऑपरेटर प्रवाचिक नहीं बोलता कि काल द्रव्य है। काल द्रव्य मतलब अस्थि कायात्मक नहीं है, इतना ही बोलना है आपको। सर द्रव्यात्मक जगत बोलो ना, आप ना खाएं। तो द्रव्य में मैंने काल में ले को आप द्रव्य लो, व्यवहार नए से काल व्यवस्थापक द्रव्य है। व्यवस्था को नहीं, व्यवस्था वर्तना लक्षण ख्याल है कि ये व्यवस्था अस्थि कायात्मक न होते हुए काल को द्रव्य कहने के कारण अलग है, बस द्रव्य के रूप में गिना। द्रव्य है, हाँ काल ने द्रव्य में गए बरोबर। ये अस्थि कायात्मक नहीं गिनना है, फिर भी काल को अन्य नए से आपको द्रव्य स्वरूप में गिनना है, निषेध नहीं करना है। ओके, निषेध नहीं करेंगे, अस्थि कायात्मक का निषेध करना है बस बस। तो वे कालस चित्ते के जो दिगंबर, हाँ वो उनका है, वो अस्थि कायात्मक कहते हैं। बराबर, ये बात वो एक मत हुआ किसी का, बस ठीक है। तो वो सर्वज्ञ जो जो एक मत लिखा एक इति, अब वो सर्वज्ञ नहीं है, वो सिद्धांत प्ररूपण नहीं है, वो सिद्धांत का एक पक्ष उन्होंने ऐसा बनाया है। षड द्रव्य की व्यवस्था है। अब वहां द्रव्य शब्द अस्थि कायात्मक नहीं है। बस ठीक। हाँ, अब ये बात पहले भी हुई थी। अब आपको क्या करना है, आज आपको पंचास्थि कायात्मक जगत जो है, तो क्यों अस्थि कायात्मक 5 है, तो उसी की व्याख्या चल रही है। प्रदेश समूहात्मक कौन है? काल प्रदेश समूहात्मक नहीं है। ये जो व्याख्या आपने सबके अंदर एक सरीखी बैठाई है, प्रदेश समूहात्मक पिंड, अब उसमें संख्या किसकी अलग अलग है वो जोड़ दी। पुद्गल के अंदर संख्यात असंख्यात अनंत तीनों की संख्या आएगी, तीनों के असंख्यात प्रदेश, असंख्य प्रदेश या अनंत प्रदेशात्मक वस्तु। अब यहाँ पर ये वस्तु है, अब ये है तो सही कि नहीं, वस्तु तो बनी हुई है, तो वस्तु क्यों कह रहे हैं इसको? पर्याय बनी हुई, पर्याय है इसलिए वस्तु कहना है। अब इसके प्रदेश संख्यात है कि असंख्यात है कि अनंत है? अब जो जिसमें हो जितने हो, ये इतनी बड़ी है और ये टेबल इतना बड़ा और ये पार्ट इतने बड़े है, तो प्रदेश बढ़े घटे कि नहीं घटे? इसमें प्रदेश कम है, इसमें प्रदेश ज्यादा है, इसमें प्रदेश इतने ज्यादा, इसमें प्रदेश इतने ज्यादा। अब वो कब तक एक अखंड स्कंद रहेगा? जब तक उसमें से प्रदेश विघटित न हो जाए तब तक एक अखंड स्कंद रहेगा। तो प्रदेश विखंडित हो जाए, खंडित होकर के अलग भी हो जाए, तो वो जाकर के अलग पर्याय बनाएंगे, अलग पर्याय बनाएंगे। दूधी आती है तब इतनी बड़ी है दूधी, और सब्जी टुकड़े करके साग सब्जी बना दी, तो पर्याय बदल गई कि नहीं? अब दूधी खा रहे हैं कि दूधी का साग खा रहे हैं, तो पर्याय बदल गई ना। तो पर्याय से व्यवहार होगा कि नहीं? जगत का सब व्यवहार पर्याय से चलता है, द्रव्य तो अनुगत रहता है। द्रव्य की उपेक्षा भी करो और पर्याय की संज्ञा देकर प्राधान्यता करो, हो गया व्यवहार। बोलो वापिस बोलो, मैंने क्या कहा? द्रव्य की उपेक्षा करो, पर्याय की प्राधान्यता देकर व्यवहार करो। कैसे? जैसे शरीर द्रव्य अनुगत रहता है, ये आपकी अवधारणा में स्थिर रखो और पर्याय का व्यवहार करो, क्योंकि पर्यायों की संज्ञा बनती है, पर्यायों की वस्तु होती है, उस वस्तु को संज्ञा दी जाती है। होता रहता है, ख्याल है कि नहीं? कोई आखिर दूधी लाके तो खाएगा ही नहीं, तो उसके टुकड़े करने ही पड़ेंगे। तो क्या हुआ उसका? एक दूधी में से एक अखंड थी कि नहीं दूधी, अब दूसरा द्रव्य चाकू बीच में आई, उसने उसके खंड कर दिए जी। तो खंड कर दिए तो संज्ञा खंड की बनेगी। दूधी नु शाक, तुरिया नु शाक, काकड़ी नु शाक। अब आप ये कह रहे हो कि मैं काकड़ी खा रहा हूँ कि काकड़ी का साग खा रहा हूँ? जो आदमी एक अकेले आखी काकड़ी पूरी खा रहा होगा तो वो बोलेगा मैं काकड़ी द्रव्य खा रहा हूँ, ये खा रहा है तो मैं काकड़ी का साग खा रहा हूँ, तो ये पर्याय। हाँ, वो आखी लेकर के काकड़ी खा रहा है, वो बाद में मत बोलो। पर्याय क्या बदली? अखंड द्रव्य की खंड टुकड़े, ये उसकी पर्याय। एक द्रव्य के प्रदेश जो हुए वो प्रदेश व्यवस्था में उसके पर्याय विघटित हुए, इसलिए वो पर्याय बने जी। तो लोगों ने सबकी पर्याय संज्ञा दी। शब्द इतने आए कहां से? जितनी द्रव्यों की पर्याय बनती उतने शब्द संज्ञावाची बनते जाएंगे। क्यों बनेंगे?
तो व्यवहार कैसे करेंगे? हाँ, वाच्य वाचक भाव का संबंध जोड़ना है। वाचक शब्द बन गया, वाच्य पदार्थ वस्तु जो पर्याय में आई है वो बन गई। अब एक देखो, एक लकड़े का टुकड़ा इतना लाया, ये आम के पेड़ का, आम का तना कितना है, अब उस तने में से एक लकड़े का टुकड़ा लाया, अब वो अपने हथियार से एक में से 15 पात्रे बनाता है। एक थर इतना निकाला, फिर दूसरा निकाला, फिर तीसरा निकाला, फिर चौथा निकाला, फिर पांचवा निकाला, 15 टुकड़े निकालता है अलग अलग तरीके से। अब वो उसकी कला है। अब क्या था, एक अखंड स्कंद कितना था, एक अखंड स्कंद 1 फुट बाय 1 फुट का टुकड़ा था लकड़े का। अब उसमें से अपनी कला से उसने करते 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 एक में से कितने बनाए, 15 बना दिए। तो क्या कहेंगे, एक अनुगत द्रव्य कौन सा था और पर्याय 15 पात्रे की हो गई, बिखार दो इधर इधर उधर। अब हमारा शरीर पूरा एक अखंड द्रव्य है, सामूहिक पिंडी भाव से एक अखंड शरीर संज्ञा। अब एक शरीर में से सब एक एक ऑर्गन पार्ट अलग अलग निकाल दे तो पूरा हॉल भर जाए। अब पूरा हॉल भर जाए तो बोले कोई क्या है, अब आपको बोलने को पड़ेगा 10,000 उसके जो है अंग है, अंग उपांग है। अब एक मिर्ची के जितनी इतनी पैनक्रिया ला करके अलग रखनी पड़ेगी, अब बोलना पड़ेगा ये पैनक्रिया है। अब इतनी छोटी सी आंख निकाल करके आपको अलग रखनी पड़ेगी, फिर आंख में से पर्दा निकाल के अलग रखना पड़ेगा, आंख में से लेंस निकाल कर, एक आंख के 100 टुकड़े हो गए, 10,000 है टोटल, 10 लाख है। कितने अंग पूरे अलग हो गए, एक एक करके पूरे अंग जाकर के आपको सिखाया जाता है। मेडिकल हॉस्पिटल में आप जाओ ना, मेडिकल टीचिंग के अंदर, तो पूरी हॉस्पिटल में आप पैर रखो, वहां से लेकर के यहाँ से एक एक अंग आपका शुरू करते 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 लास्ट वह अंग आवे वहां तक, सिर के बाल और पैर के नाखून तब आपको समझाए जाएंगे। और फिर आपको पूरी हॉस्पिटल घूमनी पड़ेगी। अब पूरी हॉस्पिटल आप घूमे कितने, 2 किलोमीटर तक आपका चलना हुआ, पहला माल, दूसरा माल, तीसरा माल, चौथा माल, 5वां माल, सब जगह करते करते आप अब ये पूरा क्यों दे, एक शरीर तो यहाँ से प्रवेश किया, वहां से सिर के बाल तक आप निकले और पूरा एक शरीर समझाया। अब बोले इतना झंझट, बाप रे, हमको तो 2 दिन लगे, ये पूरा घूमकर 2 किलोमीटर तक एक एक अंग देखते। लो 1 सेकंड में पूरा शरीर देख लो, ये 1 सेकंड में पूरा शरीर हो गया। अब आपने उधर 10,000 अंग देखे और एक गर्भ में आया हुआ बालक जो है इतने सब अंग बना करके उसको चमड़ी के ऊपर जोड़ करके सारे शरीर के अंगों की रचना कर, तो जाकर 9.5 महीने जीव को काम क्या करना है वहां पर। 9.5 महीने बैठ करके जितना काम वो करता है उतना पूरी जिंदगी में 100 साल में आप नहीं कर सकते हो। तो कौन करे, कौन करे, बोलता क्यों नहीं है, वो तो निर्माण नाम कर्म नहीं, तो कर्म करने वाला करता कौन है, आत्मा। तो फिर आप दूसरे को नाम देंगे क्या, बस यही तो तकलीफ हुई यहाँ पर ही जो है, उन लोगों ने, दूसरे लोगों ने ईश्वर नाम जोड़ दिया। बस ये कौन करता है, कौन करता है, कौन करता है, क्यों झंझट करनी, इसमें डाल दो ईश्वर के ऊपर, बस सब ईश्वर करता है। हर एक के गर्भ में जाकर ईश्वर बैठता है, फिर वो एक एक अंग की रचना करता है, फिर उसको बोलता है तू बढ़ाता रहे, मैं दूसरे का करता हूँ, मैं तीसरे का करता हूँ। और इधर पूरी दुनिया के अंदर 1 सेकंड में 33 बालक का जन्म हो रहा है, तो ईश्वर कहाँ कहाँ भागेगा। हाँ, शक्ति है, ईश्वर की शक्ति है लीला। हाँ, तो बस वो उन्होंने बैठा दी बात सबकी, बच्चा को बनावे पर ईश्वर है, उनका मानना है, आप वो बना, उनका सब का सब एक तरफ है, जैन दर्शनी अकेला एक तरफ, सब ईश्वर, ईश्वर की इच्छा के बिना पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता है। तो वो खुद नहीं, खुद है ही नहीं तो क्या करेगा, खुद है ही नहीं। सब सूर्य, एक सूर्य की किरणें सबके अंदर जो है प्रतिबिंबित हो रही है, एक ईश्वर का ही, एक ईश्वर का प्रतिबिंब सबके। ये तो खाली कठपुतली है, इट इज जस्ट लाइक द डॉल, क्या बस। अब उसके अंदर सब उसी की शक्ति काम करती है, वही करता है। जैन दर्शन ने इन सब की आंख खोलने के लिए ना कहा है कि भाई सबकी आत्मा स्वतंत्र है, सबका नाम कर्म अलग अलग स्वतंत्र है, सब अपने अपने हिसाब से जीव कर रहे हैं। कोई मोर के अंडे के ऊपर कोई रंग करने नहीं गया था,
बराबर। मछली के कोई अंडे पर रंग करने नहीं गया था, जगह ईश्वर। वो ईश्वर थे। उनका काम यही है। जिनको कर्म सत्ता इतनी डिटेल में नहीं माननी है, कौन पहले भाषा गुजराती मगजनु दही कौन करे, मुको ने पंचायत, एक शब्द से काम हो गया, झंझट छूट गई, ईश्वर करता है, जान छोड़ो। तो मासी तो वो जो जीवन काल में करे सब ईश्वर। आप क्यों नहीं मानने को दे रहे हो? पैसा नहीं कमावे तो वो ईश्वर, वो भी ईश्वर ही करता है। ऑल इज वन वो ईश्वर। ये अभी कौन बोल रही है कोरोना तो अल्लाह ने भेजा है, ख्याल है कि नहीं? जनसंख्या कम करने के लिए कोरोना भेजा है, अल्लाह ने भेजा है। ईश्वर की ये लीला है, ईश्वर ने ये व्यवस्था बैठाई है, बहुत बढ़ गई है तो ये करेगा ही। अभी दो लड़ रहे हैं, दो देश लड़ रहे हैं, तो बोले ईश्वर ने उन व्यवस्था की है कि ये बैलेंस बनाना है कि इतने जनसंख्या बढ़ गई है तो थोड़ा उधर खत्म करो, कम करो। वहां तो एक बात भी बिना ईश्वर के आपने बोली तो सीधा मिथ्या, नास्तिक है, नास्तिक है तो गोली मार, बस। ख्याल है उन सब के लिए एक ही विषय, एक ही जैन दर्शन की विशेषता अलग क्यों पड़ रही है कि केवल ही प्ररूपी। हमारे यहाँ भी अगर सर्वज्ञ नहीं होते तो हम कल उनके जैसी बात करते। हमारे ऊपर सबसे बड़ी बात ये आ गई कि एक एक विषय में केवली ने एक भी बात बाकी नहीं रखी, इसलिए तो द्रव्यानुयोग कह दिया। द्रव्यानुयोग के अंदर पूरे जगत के समस्त द्रव्यों की व्यवस्था, फिर द्रव्य, फिर गुण, फिर पर्याय, फिर उत्पाद, फिर व्यय, फिर द्रव्य, सब लाकर बैठा करके सामूहिक व्यवसाय किया। एक भी आप बोलो, एक बात बोलो जो सर्वज्ञ प्रणीत न हो, आपके आचार विचार की मत बोलना, फिर ये मत बोलना कि लाल पात्रा काला पात्रा, ये बातें मत करना। ये सब हमारे रागद्वेष जन्य है, ख्याल है, ये हमारे रागद्वेष के कारण है, सर्वज्ञ प्रणीत नहीं है। आप सर्वज्ञ ने मूलभूत क्या द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था करके जगत का स्वरूप बता दिया। अब संसार में तो अनंत जीव है, तो रागद्वेष वाले तो है कि नहीं? वो अपने सब रागद्वेष से व्यवहार तो करेंगे कि नहीं करेंगे? वो तो सब अपने रागद्वेष ही करेंगे। फिर सवाल कहाँ खड़ा हो रहा है? उनके पास सर्वज्ञ का सिद्धांत उनकी परंपरा में नहीं आया, हिंदुओं के पास नहीं आया, वैदिकों के पास नहीं आया। उनके भैया मुसलमान और ये ख्रिस्ती तो अभी के हैं, मुसलमान को 1442 बरस हुए, ख्याल है, उनको तो कोई लेना देना नहीं। ख्रिस्ती को हो गए 2020 बरस। ये इन्होंने वापिस लेकर के, तो मूल में तो किसकी है? हिंदुओं की जो व्यवस्था ईश्वर कर्तृत्व बात की, उसी को पकड़ के चले। बात इतनी सी है। तो महावीर क्यों अलग हो रहे हैं? जैन दर्शन क्यों अलग? केवली प्ररूपित व्यवस्था है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि केवली ने पदार्थ स्वरूप बनाया नहीं है, बताया। फिर पदार्थों की व्यवस्था कैसे करनी ये उन्होंने भी सिखाया जी, कि उत्पाद वे जो हो रहा है वो बताया। मतलब क्या है भाई, जो हो रहा है उनके ज्ञान दर्शन में जो स्पष्ट हुआ, इधर देखो तो ये ज्ञान दर्शन है। अब उन्होंने अपने रागद्वेष तो हटा दिए, उन्होंने तो रखे ही नहीं अपने रागद्वेष ही। चलो हमारे लिए तो है तो दबाना है, उन्होंने है वही मूल में ही क्षय कर दिए, तो वो भी प्रश्न नहीं रहा। तो उनका वाक्य, अब वो अपने वाक्य से चले, ये देखो अब उनका ज्ञान प्रमाण वाक्य बना। अब वो प्रमाण वाक्य का कथन कर रहे, जगत को समझा रहे, तो उन्होंने स्याद्वाद की प्रक्रिया से समझाया। अब ये आया तो इसके सामने नयवाद आया। तो नयवाद किसका है? जगत के जीवों का है। तो वो भी व्यवस्था तो केवल ही बताएंगे। आप कोशिश करो समझने की, भाई है जगत के जीवों का है, अपने अपने रागद्वेष, लेकिन वो कैसा होता है, उसका स्वरूप कैसा होता है, ये भी केवली नहीं बताया। नयवाद क्यों बताएंगे? क्यों नहीं बताएंगे भाई? केवली ये, अरे पर जगत में ऐसे लोग कर रहे हैं, जगत के रागी द्वेषी जीव वो अपने तरफ से इस तरह से व्यवस्था बैठा रहे हैं, वो अपने अपने तरफ से, लेकिन जिस अंश को लेकर बताएंगे उतने अंश में आंशिक सत्यता तो है, इसलिए उन्होंने बताया। केवली ने बनाया नहीं है नयवाद, केवली ने आपको जगत के अंदर जीव जो है वो कौन किस दृष्टि से, कौन किस दृष्टि से, कौन कितनी दृष्टि से, कौन कैसे, तो ये व्यवस्था उसको। अब जगत के अंदर साथ ही नहीं होते हैं क्या? असंख्य नहीं होंगे। अब उनका विभाजन करते 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 वो किस में लेके आए? सप्त ने एनालिसिस करके क्या किया? जाति बनाई।
विभागीकरण, भाई ये नैगम वाले होंगे तो ऐसा सोचेंगे, ये व्यवहार वाले होंगे तो ऐसा सोचेंगे, शब्द समभिरूढ़ वाले इस तरह से, उनका वचन, उनके वाक्य प्रयोग, उनकी बातें ऐसी 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 इतनी इतनी होगी। बस बात इतनी सी है। अब कौन किस रूप में ले रहा है, कौन किस रूप में ले रहा है, वो जिस रूप में जो ले रहे हैं वो इतनी सी बात को समझ करके चल रहे हैं। तो ये व्यवस्था है। अब यहाँ पर आपने जो समझ गए, अब प्रमाण और ये प्रमेय, ये क्या है, ये प्रमेय कैसे हुए, पदार्थ जो है वो प्रमाणों से जो जाने जाते हैं वो प्रमेय, लिखो, प्रमाणों से जाने जाते हैं वो प्रमेय। हाँ, प्रमाणों से, तो प्रमाणों हमने बहुवचन किया तो कितने प्रमाण, तो यह प्रमाण पद्धति लिखो। अनुमान प्रत्यक्ष वही ना, सब आएंगे ना, आप कोई भी प्रमाण लो ना, जो भी प्रमाण लेना है लो, तो ये सब बना करके व्यवस्था तो की गई। अब इसके अंदर आपने जिन जिन प्रमाणों को लिया और जितने प्रमाणों से आप पदार्थ स्वरूप समझ रहे हो, अब ये क्या हो गया है, ये है पदार्थ स्वरूप। अब पदार्थ स्वरूप आपके लिए जो जिस प्रकार से है, तो वो पदार्थ स्वरूप मूल में आया द्रव्य स्वरूप। अब द्रव्य के साथ इसका जुड़ा हुआ है गुण। अब यही गुण जो है द्रव्य के साथ अखंड रूप से जुड़ा है। इधर जो है ये पर्याय। अब कोई भी द्रव्य किसी न किसी पर्याय में तो है ही, तो तीनों उसके साथ हैं, तो बिना पर्याय का द्रव्य नहीं और बिना द्रव्य की पर्याय नहीं, बिना द्रव्य का गुण नहीं और बिना गुण का द्रव्य नहीं है। बोलो, बिना द्रव्य का गुण नहीं और बिना गुण का द्रव्य नहीं, और बिना 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 द्रव्य का पर्याय नहीं, बिना पर्याय का द्रव्य नहीं है और बिना द्रव्य का पर्याय नहीं, बस। तो ये बरोबर साथ में जुड़ गए। अब साथ में जुड़ गए तो आपको तीनों का ख्याल आ गया। अब आपने क्या बोला, कितने बोले, चार, और किसका बाकी रहे वो बोलो। गुण का, हाँ, बिना गुण का कोई द्रव्य नहीं है और बिना गुण का कोई पर्याय नहीं है। जैसे बिना द्रव्य और बिना पर्याय और बिना द्रव्य कोई गुण नहीं है। पहले दो 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 किसके अक्षर लिखो, चलो लिखो, सब अलग अलग लिखो, पहले बरोबर जोड़ी बनाओ। बोलिए, लिखो तो सही, आप लिख करके जोड़ी नहीं बनाए, आपने चार बोले, अभी दूसरे दो बोलने बाकी है। एक एक करके क्रम संख्या से लिख दो सब, जोड़ी बनाकर। बिना द्रव्य का गुण नहीं, हाँ, बिना गुण का द्रव्य नहीं, दूसरा, तीसरा, बिना पर्याय का, बिना द्रव्य का पर्याय नहीं है, बरोबर। चौथा, बिना पर्याय का द्रव्य नहीं, बरोबर। अभी क्या बचा है, बिना गुण का पर्याय नहीं है, हाँ, बिना गुण का पर्याय नहीं, वेरी गुड, हाँ बरोबर। बिना पर्याय का गुण नहीं, बस बरोबर। अब ये घटाओ, इसके एग्जाम्पल में घटाओ, उदाहरण में घटाओ। बिना द्रव्य का, समझो, बिना द्रव्य का गुण नहीं, मतलब बिना आत्मा का ज्ञान दर्शन गुण नहीं है। हाँ बरोबर, बरोबर। बिना गुण का द्रव्य नहीं, समझो, ज्ञान दर्शन नहीं हो और आत्मा वैसा भी कभी नहीं होता, बरोबर। तीसरा, बिना द्रव्य का पर्याय नहीं है, समझो कि आत्मा ही नहीं है तो शरीर आदि जो भी मनुष्यत्व वगैरह पर्याय, तेज गति वगैरह पर्याय नहीं है। और चौथा, बिना पर्याय का द्रव्य नहीं है, समझो कोई पर्याय ही नहीं है तो आत्मा ऐसे बिना पर्याय की आत्मा होती ही नहीं है, उसका कोई ना कोई तो पर्याय होता ही है। सिद्धावस्था में भी सिद्ध पर्याय, कोई ना कोई पर्याय तो ही है ना, बराबर। आत्मा ही वहां सिद्ध पर्याय, हाँ, आत्मा ही सिद्ध पर्याय, बिना पर्याय के कभी द्रव्य होता नहीं है। और पांचवा, बिना गुण का पर्याय नहीं है, बिना गुण का पर्याय नहीं, केवल ज्ञान दर्शन बिना का, जी, मनुष्य पशु पक्षी सब कोई पर्याय नहीं, बराबर। किसी भी पर्याय को लो, सब ज्ञान दर्शन तो है ही। बिना पर्याय का गुण नहीं है,
बराबर। मनुष्य अब जैसे आपने कर्म ग्रंथ पढ़ा हो तो क्या है, आप खरस अनंतम भागो सव्य जीवाई मुगाड़ी होई, हाँ केवल ज्ञान का अनंतमा हाँ। भाग भी सब जीवों में खुला है। बराबर तो ये क्या आया, गुण वाली पर्याय और पर्याय वाला गुण, जी क्या लाया अब ये जोड़ना जोड़ना बिना द्रव्य का गुण नहीं। तो जब मुंह बोलते तो क्या बिना द्रव्य का गुण बिना द्रव्य का पर्याय नहीं, बिना पर्याय का द्रव्य नहीं। ये नहीं आता लाइन से आता। हम बोलो बना से आप बोलो बिना पहले बोलो बिना द्रव्य का पर्याय नहीं, बिना पर्याय का द्रव्य नहीं, बिना द्रव्य का गुण नहीं, बिना गुण का द्रव्य नहीं। मतलब आगे गुण का पर्याय नहीं है, बिना गुण का पर्याय नहीं, बिना गुण का पर्याय, बिना पर्याय का गुण नहीं। एग्जांपल ये क्या लगती है मैं बोलिए आज कोई अतरा होशियार की करूँ बा हम कह रहे हैं कोई आप फटाफट जहाँ आपको उपास करने आया क्या कोई ना मैं रिगार्डिंग हूँ। हेलो अब आप बोलो बोलो फटाफट, चलो दृष्टांत बोलो। बोलो पूरा हो जाए। अच्छा ठीक है। अब आप इसके अंदर जो है जिस तरह से ये विषय किसका आया, अब पहले इसको जोड़िए। अब द्रव्य गुण पर्याय ये हो गया पदार्थ स्वरूप। अब इसी को आप लोगे समझे कि ये उत्पाद, ये व्यय और ये ध्रुव, ये किसके साथ आया, द्रव्य के साथ जो जुड़ा है वो अनिवार्य संबंध है। अब इसको जोड़ो इसके साथ अन्वय व्यतिरिक्त व्याप्ति में। द्रव्य के ध्रुव का निश्चित है, बिना ध्रुव का वो द्रव्य नहीं। पहले अन्वय करो। अरे द्रव्य का ध्रुव के साथ अन्वय संबंध कैसा है, फिर व्यतिरिक्त संबंध कैसा है। राजा द्रव्यत्व वावत ध्रुवत्व। हाँ राजा बरोबर ध्रुवत्व वावत ध्रुवत्व। बरोबर। राजा द्रव्यत्व नहीं वावत पर ध्रुवत्व नहीं, राजा पर ध्रुवत्व नहीं वावत पर ध्रुवत्व नहीं। बहुत बढ़िया, आज कोई बात पर डबल कर बताऊं कहना है किन्हें बोलते थे बोलो। मतलब समझ में नहीं आया। हाँ चलो अब इसका आप ही थोड़ा क्यों अन्वय करो। आप हाँ जो क्यों तो आप बोल रहे तो कि नहीं। हेलो हमें पास हो द्रव्य बिना द्रव्य का बिना का पहले मत बोलो, पहले क्या है द्रव्य वावा ध्रुवता है। हाँ ध्रुवता वावा द्रव्य। हाँ ध्रुवता नहीं वावा द्रव्य नहीं, द्रव्य नहीं वावा ध्रुवता नहीं। हाँ अब ये बोला तो इसमें कार्य कारण भाव है बोलो ऐसा बोलो। ध्रुवत्व यद द्रव्यम तद ध्रुवमेव, ये द्रव्य तो ध्रुव में तो कारण कार्य कारण भाव बैठाना है बोला आपने। द्रव्य है तो ध्रुवता है, द्रव्य कारण हो गया ध्रुवता कार्य हो गया। नहीं सही है। यद द्रव्यम तद ध्रुवमेव, यद ध्रुवम तद द्रव्यमेव। अभी इसका कारण आगे जाना है आपको, इस शब्दों से बाहर निकल के आगे जाना है। खुद पहले बहुत घुटा है हमने। सद्रव्यम सद्र से अस्तित्वम, अस्तित्व से विद्यमानता, तो ध्रुवता उससे सिद्ध होगी। सदत्वात् अस्तित्वात् ध्रुवत्व और अस्ति कायात्मकत्वात् द्रव्यत्व। बोलो दो वाक्य अलग अलग लिखो पहले। अस्तित्वात् ध्रुवत्व और अस्ति कायात्मकत्वात् द्रव्यत्व। हाँ अस्ति कायात्मकत्वात् द्रव्यत्व द्रव्यत्व। द्रव्य बना किसके कारण है, अस्ति कायात्मक होने के कारण द्रव्य बना है। और दूसरा ध्रुवपना किसके कारण है, नहीं पहले पहले ही शब्द लिखा है, पहला वाक्य पर अस्तित्व ध्रुव अस्तित्व। हाँ अस्तित्व होने से ध्रुवता है। अब अस्तित्व मतलब क्या, विद्यमानता। ये शब्द अर्थ पकड़ लिया, भाषा बिनमाल जाओ। त्रिकालिक अस्तित्व, त्रिकालिक। अब काल में क्यों गए वापिस। सदत्व अस्तित्व। हाँ बोलो बरोबर बोलना। ठीक है फिर
कोई हरकत नहीं, पर खोलो तो सही उसको। अस्तित्व, ये हमने पहला वो 15 भेद लिखे थे, घूटा था ना वो, याद आ रहा है क्या? हाँ याद सब है। हाँ सदत्व है तो अभी उधर बच जाओ। अनुत्पन्नम अविनाशित्वात् अस्तित्वम, सदत्वम सदत्वात् अस्तित्वम, अस्तित्वात् द्रव्यत्वम, द्रव्यत्वात् ध्रुवत्वम। लाइन जोड़ते जाओ एक से था, एक के सारे कार्य कारण भाव। अनुत्पन्न अविनाशी, हाँ, अविनाशी, अस्तित्व कैसे सिद्ध हुआ है? अनुत्पन्न अविनाशी। हाँ, ये पदार्थगत हो गया। अब उसको काल के साथ जोड़ना है तो अनादि अनंत है। बस, तो चारों जोड़ने पड़ेंगे ना। वो चारों के 12 भेद बनाए थे। हाँ बनाया ना। हाँ बनाया तो 10% कट गया। याद तो वो पहले आपको बैठाना है। उससे क्या सिद्ध होगा? सदत्वम अस्तित्वम, सत्वात् अस्तित्वम, अस्तित्वात् अस्ति कायात्मकत्वम। फिर उसमें जोड़ दो तो अस्थि का सदत्वम अस्तित्व, सदत्वम का नित्य, सदत्वात् अस्तित्व। हाँ, तो सदत्व का नित्यत्व, सदत्वात् मतलब क्या हुआ? विद्यमानत्व। विद्यमानत्वात्। सदत्वात् मतलब क्या हुआ कि वस्तु अभावात्मक नहीं है, भावात्मक। सद्भावात्मक है। भावात्मक है, उसका अस्तित्व है नहीं, उसी का अस्तित्व है। वो अस्तित्व यानी अनादि अरे अनुत्पन्ना विनाशित्वम, वो उसका है। पदार्थ अपने आप में। अब उसका अस्तित्व सिद्ध हुआ, ऐसा अस्थि कायात्मक, ऐसा प्रदेश समूहात्मक पिंड, वो द्रव्य हो गया, द्रव्य की ध्रुवता। और वो ध्रुव आ गया, तो ध्रुव का ये दोनों साथ में जोड़ दिए तो ध्रुवत्व जो है वो द्रव्य के साथ अविना भाव संबंध से रहेगा ही रहेगा। अब ध्रुवत्व क्या लिया? धर्म, ख्याल है? तो धर्म लेने से बिना धर्म का द्रव्य नहीं, तो आपको ध्रुवत्व साथ में ही लेना पड़ेगा। इसलिए ध्रुवत्व द्रव्य के साथ बरोबर अविना भाव संबंध रहेगा। यद यद ध्रुवम तत्त द्रव्यमेव, यद यद द्रव्यम तत्त ध्रुवमेव। दोनों तरफ से जो द्रव्य है वो निश्चित ध्रुव ही रहेगा। तो ध्रुव आने से क्या हो गया? अविनाशिता आई, अनुत्पन्नम अविनाशी, वहां ले जाओ। इससे क्या सिद्ध होगा? अभावात्मकता सिद्ध नहीं होगी, कर्ता भाव सिद्ध नहीं होगा, कर्ता के द्वारा किया हुआ ऐसा सिद्ध नहीं होगा। ये बिल्कुल एकदम यथार्थ शुद्ध सत्य हो जाएगा। अब इसको सिद्धांत को जो भी बिगाड़ेगा वो असत्य होगा, मिथ्या होगा। इस सिद्धांत को सबने बिगाड़ा। क्यों बिगाड़ा? उनका स्वार्थ है कि ईश्वर को कर्ता सिद्ध करना। अब नहीं होते हुए कर्ता सिद्ध करके कर्ता के द्वारा जन्य बनाओगे, आकाश भी धर्मास्ते काय, धर्मास्ते काय, जीव उद्गत, तो सबके लिए पहले अब उसको कर्ता सिद्ध करना। ईश्वर को कर्ता द्वारा, ईश्वर के द्वारा क्रिया की गई है और उससे ये कार्य उत्पन्न हुआ, ये सिद्ध करना है। तो सब व्यवस्था असत्य कर दी, तब जाकर के उनको ये बात बनाई। पूरी व्यवस्था असत्य कर दी, पूरा तंत्र ही उन्होंने उल्टा कर दिया। बस ये तकलीफ हो गई। अब ये करके उन्होंने किया तो एक मतलब क्या कहते हैं क्या कि पूरे कल्पना के घोड़े पर पूरी इमारत उन्होंने खड़ी कर दी जी। तो हर मतलब जिसका फाउंडेशन बेसिक ही नहीं बन रहा है, बेस ही नहीं बन रहा है, वो सब उनका उल्टा होता है। और इसी को उन्होंने सम्यक दर्शन कह दिया उनके मत से। खाली ईश्वर को मानो तो आप सम्यक दृष्टि नहीं, ईश्वर को कर्ता मानो तो ही आप सम्यक दृष्टि, ऐसा वैदिकों का वचन आया जी। जैनों ने क्या कहा? ईश्वर को कर्ता मानो तो संपूर्ण मिथ्यात्व, उल्टा उल्टा ख्याल आया? ठीक होना था कि तुम्हारे ईश्वर ने मानना, ब्लाइंडली मानना, बराबर है। हर को प्रश्न करना, और प्रश्न करे तो थोड़ा समझ देशन पूछ चाहिए। इस क्या है मिथ्यात्व? आपने कर्ता शब्द नहीं जोड़ा। हाँ मैं क्या कह, मैं ईश्वर ने कर्ता मान लिया, हाँ। ईश्वर ने कर्ता मान लिया, बराबर है। बड़े में ईश्वर कर्तृत्व विषय में कुछ शंका करे तो थोड़ा समझ देशन पूछ चाहिए, बराबर। मिथ्यात्व भावेगा। तो अपनी बात से घनी आरी ऐसी चीज है जिधर आपे पण तो श्रद्धा श्रद्धा आपे कॉपी नहीं करता। तो लोग व्यवहार के लिए हैं, व्यवहार नए से है, निश्चय निश्चय गलत थोड़ी है। आपने हमने ईश्वर को कर्ता नहीं कहा तो नहीं कहा, बस नहीं है तो नहीं कहना है। श्रद्धा मतलब क्या है? ईश्वर के पास प्रभु मात्र श्रद्धा, तो वो गलत क्या है? वो व्यवहार नए से सर्व लोगों में तो यही आएगा। तो गलत किया, तो उनका गलत क्यों है कि उन्होंने कर्ता भाव बनाया, वो गलत है। वहां से ऑपरेट आप किस बात को पकड़ रहे हो? अंश क्यों छोड़ रहे हो? निष्पक्षता से बैठा हूं। नहीं, आप एक बात पर कर्ता पक्ष छोड़ रहे,
उनका आग्रह दुराग्रह कर्ता मानो तो ही आप सम्यक दृष्टि अब वो उनके मुझे गलत है तो आप क्यों उनको कर्ता, जब नहीं है तो कर्ता भाव क्यों बनाए? अच्छा, इधर कर्ता भाव नहीं होते हुए अस्थि कायात्मक स्वरूप से पदार्थों का अस्तित्व है। अब आपको जानना मानना तो पड़ेगा कि नहीं? जब बनाते ही नहीं है, करता ही नहीं है, कर्ता जन्य क्रिया नहीं है, क्रिया से जन्य कार्य नहीं है, तो फिर आपको जो पदार्थ स्वरूप है वही बताना है, वही मानना है। तो श्रद्धा स्वरूप क्यों मानना? तो स्वरूप मत मानो कौन कहता है? आप अभी सब क्या 2 महीने 3 महीनों के श्रद्धा की बात ही नहीं आ रही। हम तो तर्क युक्ति प्रमाणों से पदार्थों को सिद्ध करके मान रहे हैं। अब वो क्यों नहीं देते तर्क युक्ति प्रमाणों से पदार्थों को सिद्ध करने की बात? वो बस ला करके बात बैठा दी, ईश्वर करता है। तो बात से दुनिया में नहीं है तो लगा दीजिए, तो बरोबर है ना कि गलत क्या है? प्रमाण क्या प्रमाण, क्या यही प्रमाण आया कि नहीं आया? अस्तित्व का होना, सत स्वरूप में पदार्थों की विद्यमानता, उसी का अस्तित्व स्वरूप होना, उसी का अस्तिकायात्मक स्वरूप होना, उसी से विद्यमानता सिद्ध होगी, तो ही पदार्थों का ध्रुवत्व आएगा। मूल व्यवस्था ही वैसी है, उसको तोड़ने के लिए आपको कर्ता बना करके हाँ ईश्वर ने किया है। अब जो चीज नहीं बन सकती है, नहीं बैठ सकती है, तो प्रत्यक्ष वदत्तो व्याघात क्या आएगा? भाई आकाश किस में से बना है? चलो, आकाश पहले बना कि ईश्वर पहले बना? ईश्वर ने बनने के बाद आकाश को बनाया कि आकाश था तो ईश्वर आया? हर प्रश्न में 1000 प्रश्न उनके सामने खड़े होंगे और इसका उत्तर वो 1000 प्रमाण देवे तो भी संभव नहीं है। आप किसी भी प्रमाण से तर्क रसी का हाँ नहीं कहा, अब वो किस तर्क से इसको सिद्ध करेंगे? तो वो हर चीज को गलत समझा करके कृत्रिम, मतलब जो वास्तविक नहीं है उसको कृत्रिम रूप से सिद्ध करने में उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई, और ऐसी बुद्धि तो ऊपर से मिथ्यात्ववर्धक बुद्धि हुई। तो आप इधर जो है सर्वज्ञ कथित सिद्धांतों को मानो, श्रद्धा रखो, तो इतना 1000 गुना प्रयत्न करके भी बुद्धि को मिथ्या बनाना, इसकी अपेक्षा तो इधर श्रद्धा गम्यता से सर्वज्ञ ने कहा वचन मानने से आपका ये चक्कर ही बच जाता है और ऊपर से सम्यक दर्शन की भूमिका में आ जाते हो। जब सीधा हाथ जाता है, हम सीधी रोटी मुंह तक लाते हैं और खा सकते हैं, तो अब इसको चक्कर घुमा करके लाके खाने की जरूर क्या है? निरर्थकम प्रयत्न, और वो भी वापिस मिथ्यावर्धक। तो ऐसा करके भी फायदा क्या होने वाला है? बात यही है। आपको श्रद्धा गम्यता बता करके सर्व सामान्य बुद्धिमानों के लिए तो प्रमाण ही अधिगम्य क्या लाएगा नहीं, तो वहां माबादी देव सूर्य ने सूत्र दे दिया, प्रमाण नय अधिगम, प्रमाणों से नयों से भी आप अधिगम ज्ञान को प्राप्त करो, नए पदार्थों का ज्ञान करो। तो यहाँ पर आपको पहले स्पष्टता आ गई, पदार्थ स्वरूप कोई ईश्वर बनाता नहीं है। अब पदार्थों की व्यवस्था पदार्थों में कैसे हो रही है वो सर्वज्ञ आपको त्रिपदी से बता रहे हैं, वो उनको करने की बात नहीं है, आप ये पहले समझिए। अब इन तीनों स्वरूप को समझने के लिए अब आपको जो है ये तीनों स्वरूप लाने के लिए अब आपको ये त्रिपदी, अगर त्रिपदी न बोले तो भगवान पदार्थ की व्यवस्था कर ही नहीं सकते। चलो हम जाके कल किसी केवली को बोल देते, केवल ज्ञान हो गया भगवान आपको, अब आप त्रिपदी मत बताओ, बोलो पदार्थों का स्वरूप बोलो, तो भगवान केवली ना कहेंगे, फिर बोला ही नहीं जा सकता। केवली कह रहे हैं कि मुझे कोई शौक नहीं है मेरे नाम से कि मैं त्रिपदी बनाऊं, इससे मेरा नाम होगा, शौक नहीं है उनको कोई। ये नेचुरल सिस्टम, प्राकृतिक व्यवस्था पदार्थों की ऐसी है, बिना उत्पाद व्यय के पदार्थ ही नहीं है जगत में, बिना उत्पाद व्यय के पर्याय नहीं बनेगी। पदार्थ स्वरूप ही वैसा है, पदार्थ व्यवस्था ही वैसी है, उनके पास दूसरा विकल्प नहीं है, इसलिए उनको 3 पदों से उन्होंने जो है संबोधन भाषा प्रयोग किया और कुछ भी नहीं कहा। 3 पदों को दिखाया, उत्पाद में ध्रुव कैसा हो रहा है। हाँ, पदार्थों में ऐसी घटना घट रही है, हो रहा है। अभी आप हो, आप एग्जाम्पल हो, आपने खाना खाया, आपकी क्रिया का ज्ञान कहाँ तक है? मुंह तक है। अंदर क्या हो रहा है? अंदर गया, अंदर क्या हो रहा है कि अंदर कितना बड़ा काम हो रहा है। तो आपकी लिमिट कहाँ तक है
ले करके मुंह तक चबा से खाया, पेट में उतारा, ये इतना जीव से नीचे उतरा, अब वो आपके ज्ञान दर्शन के बाहर का विषय बन गया। लेकिन हो तो रहा है ना, अंदर क्रिया तो चल रही है। अब उस क्रिया का नाम है पाचन क्रिया। अब कौन कर रहा है? शरीर क्या है? एक मिनट में बदले। अत्री वेरा अच्छी बुद्धि वापरी थी न, अत्री वेरा तो अच्छा होशियार देखो ना तनु मैं कहूं मुझे लगा नजर लगे। हम आप क्यों नजर लगाओ पसरा कणोरी लागे रही आपरे हाथी तो यही रह रही। अब ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है? अंदर पूरी क्रिया चल रही है। खाने की क्रिया जितनी आपकी बड़ी नहीं थी, उससे 10 गुनी अंदर की पाचन क्रिया बड़ी है। खाने में आपको 30 मिनट लगा कि 40 मिनट लगा, अंदर जाकर के उसको 30 घंटे लगने वाले। पूरी प्रोसेस उसको चलेगी। तो वो इतनी बड़ी क्रिया अंदर हो रही है, लेकिन करता तो जीव ही है, शरीर नहीं कर रहा है, शरीर के अवयव नहीं कर रहा है। सारी क्रिया जीव को करनी है। और जीव ये शरीर छोड़ करके निकल जाए तो उस डेड बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है। मल मूत्र भी पड़ा रहेगा, आहार भी, भोजन भी खाया पिया सब अंदर पड़ा रहेगा। शरीर के माध्यम से जीव क्रिया कर रहा है। शरीर को माध्यम मत बोलो, करता जीव ही है। शरीर में रह करके जीव जो कर रहा है तो सब कुछ करना है शरीर, माध्यम शरीर का। अगर वो करता कौन है? मुख्य करता तो जीव ही है। हाँ, लेकिन अब उसको ही करना है, उसको ही करना है, खुद को करना है। शरीर के बिना करता भी क्या करेगा? शरीर माध्यम नहीं बन रहा है, शरीर में आधार बन रहा है। आधार। हाँ, तो शरीर में रह करके करना है, शरीर में रहता है तो करेगा। अब शरीर छोड़ दिया तो करता चला गया, करता चला गया तो दूधी की जगह, तुरिया की जगह पर है, दाल के रूप में पड़ी रहेगी, चावल के रूप में पड़ा रहेगा, कुछ भी नहीं होगा उसमें से। आत्मा की लेना। हाँ, आत्मा कभी भी हाँ बिल्कुल। કેમ આમ બોલે તમે? ભાવમાં શું ભાવ કઈ દ્રવ્યની વ્યવસ્થાથી જુદું થોડી ના, ઊંધું થોડી ના। કાકા એ તમે જુદો આશય નવા નહીં બદલાઈ ગયો, તમે નહીં શું બદલ્યો? અહંકાર નહીં લાવો। એ વાત જુદી છે। અહંકાર ન લાવો, પણ ક્રિયા કરતા પોતે જ કરે છે તો હું કરું છું એમાં ખોટું નથી, હું જ કરું છું તો એમાં કઈ ખોટું નથી। પણ તમે જે નહીં બદલ્યો, હું પણું એટલે પણું આવ્યું, હું પણું અહંકાર વાંચી થયો। પણ ત્યાં અહંકાર, અહીંયા અહંકાર નથી। હું અંદર પાચન કરું છું એમાં અહંકાર નથી। આ નેચરલ ક્રિયા, નેચરલ ક્રિયા છે કાકા। એમાં હું પદ લાવવાનું, આમાં આ બધી ક્રિયામાં હું પદ, હું કરતા છું। મારી ક્રિયાનો બધો કરતા હું જ છું। ત્યાં તમે બીજા કોઈને આરોપિત ન કરી શકો। अब आप समाज में दूसरे लोगों के बीच में अहंकार दिखाने में, वो व्यवहार नहीं के अंदर एक दूसरे के बाद में वहां हूं पद आता है। आप समाज में कोई से कहे हूं मारू खाधेलू पचाऊ छो, तो कोई पण कैसे माशू नवाई करो, आमा क्या अहंकार है? तुम्हारी क्रिया है, तुम्हारे अंदर करवानी ख्याल है, तो वो क्रिया, उसमें अहंकार नहीं आ रहा है। आप समाज में दूसरों के बीच में आकर के अपनी क्रिया के महत्ता दिखाकर, दूसरों की गौण दिखा, वहां हूं पद, हूं पणु, ये तमे बोले अहंकार वाची, वो मतलब वो कर्म बंधक है। ये नेचुरल प्रोसेस के अंदर क्रिया करता है, करता आत्मा है, क्रिया आत्मा ही कर रही है। પણ થવાના હતા ને કેનારા કેવલી છે। કેવલી કેનારા છે આદેશ્વર ભગવાન, કીધું છે ભરત ને। હવે ભરત બાપ છે ને આવીને ખમાસના દે છે। हाँ, तो हाँ, अहंकार का, अहंकार वाचक क्या आया? अहंकार वाचक क्रिया बन गई, बस वो उसकी सोच। मरीचि ने वो भवितव्यता नहीं देखी, मरीचि ने उसको अहंकार में लिया, बस बात हाँ। હવે એને પોતાનો હેતુ બનાવ્યો। अरे भाई आप क्या सोचते हो? जब मरीचि बैठा है और भरत जी ने वंदना की, वंदना के तो खमासना देख कर वंदना, बाजी में तो वेश ही नहीं है वरना करना नहीं है।
तो आप वरना त्रिदंडी क्लेश है। तो मालूम है ना, हाँ। आदेश्वर भगवान को मालूम नहीं था, मालूम तो बड़ा बंधन के लिए किया था। तो क्यों नहीं करेंगे? तो आए किस लिए आए? बस खाली प्रदक्षिणा, क्या खाली प्रदक्षिणा देने आए? तो आप बंधन नहीं। मैं आपको नहीं नमता हूं, मैं उनको नमता हूं जो और पहला नम्या પછી ખુલાસો કરે. खुलासा पर તમે પહેલા એ ના બોલો. એ શું કે છે? એ ખાલી પ્રદક્ષિણા દેવા આયા, ખમાસલા દેવા નથી આયા, વંદન કરવા નથી આયા, નમવા નથી આયા. પણ એમનો મત છે કાકા, એ એમનો મત અલગ છે. છે શંકા और खुलासो બોલો હવે એ એમનો મત બોલો, તમે બોલો તમારો, તમે નોટ કરજો, લખજો જરા, પછી એમની સહી કરાવીને મોકલી આચાર્ય મહારાજ બધા. આ એમનો મત છે સંજય. भरत जी ने आदेश्वर भगवान से सुनी बात. आदेश्वर भगवान ने जो भवितव्य था वो स्पष्ट करके की. अब भरत जी को सुन करके मेरा बेटा और इतनी भावी पद को प्राप्त करने वाला है, तो भूत भाविनी भूतवदाचरित, तो वो आकर के भरत जी जो है मरीचि के सामने आकर बरोबर वंदना कर रहे हैं. इसका रूप क्या है? जो बन रहे हैं आप लखो पहले आपरा नाम थी सही करे ने कागज दो बस मैं हैंग 22 गच्छाधिपति में लो. क्या है अब ये बरोबर जब वंदना की तब जो है मरीचि को क्या लगा? क्या है अब मरीचि को अहंकार आते दिखा या आने की संभावना पूरी है. तब मरीचि ने भरत जी ने सामने से स्पष्टीकरण किया. हाँ, आप भावी में तीर्थंकर होने वाले हो. આજે શ્રેણિક મહારાજા પહેલી નરકમાં છે તો આપણે અહીંયા મૂર્તિ બનાવીને પૂજીએ છીએ ને ખમાસના દઈએ છીએ. आप स्थापना निक्षेप तो बात तो स्थापना निक्षेप तो उनमें कौन सा निक्षेप आया? स्थापना निक्षेप इतना घटे स्थापना निक्षेप तो बगड़ो है बात. अरे भाक्षर बगड़े रहे तो भी आपको भावी को द्रव्य रूप में क्या लेंगे? तो कृष्ण महाराज के भी आप एक निक्षेप को पकड़ेंगे दूसरा निक्षेप छोड़ेंगे. कृष्ण महाराज रामचंद्र जी राधा सीता द्रव्य क्षेत्र काल भाव. तो द्रव्य कौन है यहाँ पर? मरीचि भविष्य का द्रव्य है कि नहीं वर्तमान में? और ये भावी भवितव्यता निश्चित हुई कि नहीं हुई? सर्वज्ञ वचन से उसको जो है सिद्धि हुई कि नहीं हुई? तो उस नए से भरत जी कर रहे हैं तो गलत क्या कर रहे हैं? बटे नहीं ना, व्यवहार नए का उपयोग नहीं, बिल्कुल नहीं. अब वहां आप व्यवहार नए से उनको कल लगे या आपको देख करके दूसरे वैसे पीछे लग जाएंगे. आपका आशय शुद्ध है, आपका आशय नहीं देखेंगे लोग, आपकी क्रिया का अनुसरण करेंगे. तो बटे आप बटे क्या बटे भरत जी अकेले. हाँ बरोबर है, जरूर करो 100 बार खमासने दो. संग पूजन क्यों करते हैं हम? तिलक निकाल कर बहुमान करते हैं तो क्यों करते हैं? भावी दृष्टि देखकर वर्तमान में इस जीविका में बहुमान कर रहा हूँ. संग पूजन नाम दिया आपने तो ये हेतु बदल गया, नहीं बदल गया. भरत जी करने के बाद भी बरोबर खुलासा करते हैं. जिस खुलासे से मरीचि को कल अहंकार न चढ़े. ये स्वाभाविक है, मेरे को भी कोई बोले तो मुझे भी होना ही है. ख्याल है मैं भी अहंकार से भरा हूं. तो मरीचि ने अपनी तरफ से अहंकार को खुलासे की बात को गौण कर दी. अब ये सुनकर खुशी किसको नहीं हो गए? ऐसे समय में मैं हूं तो भी निज गोत्र बांधू और दूसरे भी होवे तो बांधे. अब कोई विरले ही बच सकते उसमें, कोई विरले. तो वही बात हुई मरीचि के लिए कि भरत जी की भविष्यवाणी में से ये भावी के नए को उन्होंने कौन कर दिया. जो प्रश्न अभी इसको छोड़ दी बात. ये बात अधूरी बात छोड़ करके तुरंत वो इधर से इधर जंप लगाओ, इधर से उधर जंप लगाओ. आपकी होना तो फिर आपने क्यों पकड़ी बात? नहीं वंदन करेगी खमा न करेगी तो प्रदक्षिणा देवा आया था. प्रश्न नहीं है, आपका मत है. अब ये इस बात को यहाँ स्पष्टीकरण किया, नहीं तो वहां तक क्यों पहुंचते मरीचि. चला है. अब ये अब इसके आगे मेरा प्रश्न लिखो. अब वो आप अगले साल मेरे को पत्र में लिख करके जवाब भेजना. हाँ एड्रेस लिखो आप बरोबर. अब प्रश्न पहले लिख करके आप अगले साल भेजना. 1 बरस का टाइम. ये भविष्यवाणी आदेश्वर भगवान ने क्यों की? मैं आपने उत्तर मैंने नहीं पूछा है आपको प्रश्न लिखकर अगले साल उत्तर देने के लिए. आप फट से उत्तर दे देंगे आपको मैं जानता हूँ. वन सुकम करी भविष्यवाणी आदेश्वर भगवान ने ये होने वाला था, ये उनको नहीं दिखता था.
जब मरीची भविष्य प्रॉमिस पर आपने मरीची भविष्य में ऐसे होने वाले हैं, ये होना है, ये जानते थे तो नहीं करनी चाहिए थी। वो बात से आपने एटलीस्ट जवाब दे देते व्यवस्थित रखेंगे, आपको तो काले रखेंगे। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। काल लाके लाओ, मैं पेपर में छापा दो और सब आचार्यों को भेज देता हूँ। और लिखना बरोबर जो है नए कार्य कारण भाव से लिखो। चलो बहुत धन्यवाद, आपको मैं पूरा पाकिस्तान गिफ्ट में दे देता हूँ। बस चलो, तो इससे ज्यादा मैं भी क्या कर सकता हूँ। आप 2 पेज में लिख करके देते हो तो फिर और क्या थी। इतनी बड़ी गिफ्ट दुनिया में कोई नहीं देगा आपको। चलो बासी मारो प्रश्न नहीं और कहते ना वो आत्मा करे पाछळ। हाँ बरोबर। अटेवजी तो अपन क्या क्वेश्चन है, तो आत्मा थोड़ी करे बासी, आत्मा रे बुद्धि रे ख्याल करना। ये क्या बात कर दी आपने। देखो आत्मा रे बुद्धि रो सहयोग हुआ है, हाँ। जड़ ने चेतन रो सहयोग हुआ है, तो सहयोग संबंधी होवे एक, ताकत में संबंधी होवे एक नहीं, बराबर। अपनो कोई अभेद संबंध नहीं, भेद संबंध तो सहयोग संबंध है। तो हमें आत्मा रे बुद्धि एक हो, तो मैं आत्मा बचावर को आत्मा क्यों करे। हां कथनचित भेद कथनचित अभेद हमें मोनल भेदा भेद आत्मा रे शरीर आते, पर आत्मा क्यों बचावेगा। आत्मा जो है गुणों में खुद रे गुणों में अवनी अगति रसी स्पर्शी आत्मा, आत्मा रो कौन थोड़ी हो। आत्मा सहयोग है, नियामक है, हाथ रो सहायक है, तो खाली आत्मा थोड़ी। आत्मा फिर आप जो बोल रहे हैं आकाश के जैसा हो गया, धर्मास्तिका धर्मास्तिका के जैसा हो गया। वो खुद नहीं करता है, वो उसका सहायक है, सहायक है। आप इतनी देर बोल करके ये सिद्ध करना चाहते हो। धर्मास्तिका अपना वो सहायक है। हाँ, तो आपने भी बोल दिया कि आत्मा सहायक है, आत्मा थोड़ी करता है। आत्मा तो आकाश आस्तिका वैसा ही हो गया। तो सक्रिय द्रव्य क्यों बोलते हो। आत्मा को सक्रिय और आकाश धर्मास्तिका धर्मास्तिका को निष्क्रिय, स्टेडी स्टेबल स्थिर स्थायी, वैसा ही हो गया आत्मा भी। आत्मा सहायक है, सहायक है, आत्मा थोड़ी करता है। करता आत्मा को कर्ता का अभाव सिद्ध कर लोगे, क्रिया का सर्वथा अभाव सिद्ध कर लेगे तो आत्मा तो तत्व ही चला जाएगा। फिर वो भी जड़ तत्व बन जाएगा, वो भी पुद्गल बन जाएगा। फिर क्या मतलब रहेगा। यह कर्ता कर्म भेदाना भोक्ता कर्म फलस्य च संसर्ता परिनिर्वाता सही आत्मा नान्य लक्षण। अब ये सिद्धांत आप मत तोड़ो, पहले ये समझो सब प्रकार की क्रियाओं का कर्ता आत्मा है। क्रिया एव आत्मनः ज्ञानम भवति। आप उधर की बात मत करो, पहले सिद्धांत पकड़ो, पहले सिद्धांत समझो। सब प्रकार की क्रियाओं का कर्ता ही आत्मा है। अब आप बोल रहे हो आत्मा क्यों करेगा, पहले इधर देखो। अब 2 प्रकार की बात जब हम करते हैं, आप किस नए को लेकर के चल रहे हो, ये आत्मा स्वरूप, और इधर जो है ये कौन सा है, संसार के व्यवहार में। अब यहाँ पर जो है वो ये आत्मा स्वरूप है, ये जो है। और इसमें क्या फर्क है दोनों में। इन दोनों के अंदर का फर्क आप समझ लो। तो इसको क्या संज्ञा दी, सकर्मी। और ये कौन है, हाँ इधर देखो, सकर्मित्वात् क्रिया अकर्मित्वात् निष्क्रिय। बरोबर है। अब इसका कोई कर्म नहीं है और इसके सब कर्म है। अब इसके कर्मों के अंदर अब ये उसका पाचन कराने का कर्म है, भोगांतराय कर्म उपभोगांतराय कर्म, ये इसके साथ जुड़े हुए हैं। ख्याल है। अब पूरा पुद्गल बनाया है शरीर, तो ये भी आहार भी पौद्गलिक है, उसको पुद्गल में ही सेट करना है वापिस। तो कौन करेगा। इधर डेड बॉडी रखो और उसके चारों तरफ सब गुलाब जामुन रसगुल्ले रख दो, कौन करेगा। अब ये कौन है, ये सकर्मित्वात् संसारी। अब संसारित्वात् सक्रिय। अब आप इसको बिना क्रिया वाला सिद्ध कर दोगे तो होगा ही नहीं। आप इसको अक्रिय सिद्ध करना है। अक्रियता का निष्क्रियता या अक्रियता दोनों बोलो। अब इसको आप जो है इसमें आरोपित कर रहे हैं। ये आरोपण जो है ये कैसे बैठेगा। तो अब आकाश आदि भी कैसे हैं। अब ये भी आकाश भी कैसा है, आकाश अकर्मी है कि आकाश अकर्मी अक्रिय है।
इधर देखो, बोलो आप। आकाश अकर्मी है। अकर्मी नहीं कहना है आकाश को, आकाश में थोड़ी कर्म लगते हैं। मुश्किल से। हाँ, वो करता, क्रिया नहीं है उसमें, तो द्रव्य तो है। ये मूलभूत में क्या हुआ, ये द्रव्य है। अब द्रव्य होते हुए ये कैसा है, निष्क्रिय द्रव्य है। और आत्मा द्रव्य होते हुए संसारी पर्याय में सक्रिय द्रव्य। जी स्पष्ट। अब इसकी सक्रियता नष्ट हो जाएगी, कोई क्रिया नहीं करेगा तो क्या होगा, द्रव्य ही नहीं रहेगा। फिर सचेतन अचेतन, आपने ये विभाजन क्यों किया? चेतन अचेतन का विभाजन ही इसके ऊपर आधारित है। तो सचेतनत्व किम, ज्ञान दर्शन युक्तत्व सचेतनत्व। अब उसके संवेदना वेदना सब आई तो क्रिया सक्रियत्व आया उसके साथ में। अब क्रिया करता आत्मा है। इधर देखो, ये क्या है, कर्म है। अब कर्मों के अनुरूप क्रिया करता है, कर्माधीन होकर क्रिया करता है, लेकिन करना तो जीव को खुद को ही है। अब जब ये क्रिया कारक, इधर देखिए, क्रिया यहाँ कारणम क्रिम, क्रिया यहाँ कारकः किम, दो में फर्क आ रहा है। तो कारकम कारणम, अब वहां कर्म जुड़ेगा। अब कर्म के कारण जो है जीव संसारी पर्याय में पुद्गल के साथ की क्रिया करता है। इधर इसमें क्या हो गया, कर्मा भावत्वात् क्रिया भाव। आ रहा है ख्याल में, कर्मा भावत्वात्, कर्म का अभाव होने से क्रिया का अभाव है। लेकिन द्रव्य तो है, गुण तो है, तो अनंत ज्ञान दर्शन गुण है, तो ज्ञेय की पर्याय का परिवर्तन उत्पाद में सहसा होता जाएगा। होते हुए भी उसको उसमें कोई क्रिया नहीं करनी है। इसमें भी हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि ज्ञेय का जो भी उत्पाद इसमें दिख रहा है वो तुरंत राग द्वेष करता है। क्रिया राग द्वेष करने की क्रिया करता है, तो राग भी तो करने की क्रिया है, द्वेष भी करने की क्रिया है। फिर कौन हो गया, 9 तत्वों के अंदर आप देखो, जीव और अजीव दो ही तो द्रव्य है। अब बाकी के 7 सब क्रिया जन्य है, तो क्रिया जन्यत्व आया। अब क्रिया में कर्ता कौन रहा, अजीव के साथ मिलकर के रहने वाला जीव, तो क्रिया करेगा कौन, जीव ही करेगा। अब जीव शुभ करेगा तो शुभाश्रव पुण्य, अशुभ करेगा तो अशुभाश्रव पाप। जीव ही आश्रव करता है, बाहर से कार्बन वदगना के पुद्गल परमाणु को ग्रहण करना वो आश्रव है, फिर रोकना संवर है, फिर बाहर निकालना कार्बन और पुद्गलों को निद्रा है, फिर उसको एक रस करके बंद करना है तो बंद है। सब क्रिया करता है, और वो अंत में उसको यही क्या, मोक्ष भी क्रिया है। अब मोक्ष में आत्मा को छूटना है। कस्मात् मोक्षः बंधनात् मोक्षः, कस्य बंधनम, पुद्गलस्य बंधनम। पुद्गलम किम, परद्रव्यम, स्वद्रव्यम किम, चेतनात्मा। स्वस्मात् सर्वथा भिन्नम पर, पर इति पुद्गल, स्वेनैव ग्रहणम, स्व का चेतना आत्मा, आत्मनैव ग्रहीतम यत् तत् कर्मण वर्गणायाः एक रसी भुवनम जात्वा स एव कर्म। तस्मात् कर्मणः पुनः वियोजनम वियोगम तदेव निद्रा, तद संपूर्ण निद्रा, सर्वथा सर्वकर्मतः मुक्तम संजातम चेत स एव मोक्षः। अब सर्वथा सब कर्मावरण से मुक्त हो गया। कर्मावरण पुद्गल का था तो छूट गया, औदारिक शरीर छूट जाएगा, औदारिक शरीर छूट गया, कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु छूट गए। सर्वथा संपूर्ण रूपेण सर्व पुद्गल द्रव्य से छूटना, इसी का नाम मोक्ष। और कैसा छूटना, आत्यंतिक भावत्वेन, न पुनर्तस्य ग्रहणम न पुनर्तस्य बंधनम, तत्स्वरूपावस्था एवं मोक्षावस्था। अब वहां जाकर के आत्मा अब द्रव्य रूप से क्रिया नहीं करेगा, पर्याय रूप से क्रिया नहीं, लेकिन उसके गुण सक्रिय रहेंगे। अब वो बहुत बड़ी बात समझने जैसी है आपको। ये पूरा द्रव्यानुयोग ये बात समझा रहा है। यहां से द्रव्यानुयोग के ये सिद्धांत उठा करके तत्व ज्ञान में व्यवस्था बैठाई। अब वो तत्व ज्ञान हो गया। अरे ख्याल में आपको, आपकी गलती कहाँ हुई, आपने मूल में द्रव्यानुयोग को ही गलत कर दिया। क्रिया थोड़ी करता है, आत्मा थोड़ी क्रिया करेगा, आत्मा थोड़ी, वहां आपने गलती की तो सारी तत्व व्यवस्था आपकी गलत हो जाएगी, फिर सिद्धांत तो सब उल्टे पड़ जाएंगे आपके। तो ये गलती हमको नहीं करनी है।
आ रहा है ख्याल में? अब ये गलती हमको नहीं करनी है बस। और सिद्ध की आत्मा क्यों नहीं सक्रिय है, तो क्यों नहीं करती? सिद्ध की आत्मा द्रव्य रूप से सक्रिय नहीं है। अब उनके गुण जो ज्ञान दर्शन अंदर है वो सक्रिय है, द्रव्य रूप से नहीं। द्रव्य रूप से नहीं, द्रव्य रूप से नहीं। और पर्याय द्रव्य रूप की पर्याय है वहां पर पुद्गल द्रव्य की जो हमारी पर्याय संसारी में यहाँ थी वो वहां नहीं है। लेकिन उसके कारण जिस ढांचे में द्रव्य ढला था इसलिए उसको द्रव्य की पर्याय, यहाँ पुद्गल द्रव्य की पर्याय में शरीर में आत्मा है, वहां स्व द्रव्य ही उस पर्याय में ढला है, क्योंकि पुद्गल का सर्वथा अभाव है। अब वहां पुद्गल का कोई संयोग ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है। ये आप बात बैठाइए, अब ये स्पष्ट समझ में आना चाहिए। पुद्गल सक्रिय और द्रव्य आत्मा सक्रिय वरना गुण नहीं, द्रव्य आत्मा सक्रिय नहीं है, आत्मा के गुण अंदर जो है वो सक्रिय है। आत्मा सक्रिय हुई तो मेरी गुण बात सक्रिय आप ध्यान दो, ऐसे नहीं बोलते। ये दर्पण है, ये द्रव्य दर्पण है, पदार्थ से जो द्रव्य दर्पण, ये क्या कर रहा है? ये सक्रिय हो रहा है, हिल रहा है, निष्क्रिय। अब जो बाहर से आए उसका चेहरा देखा, मुंह देखा, आए हुए उनका आए गए दिखे, आए तो भी दिखे, गए तो भी दिखे। इसने क्या किया? ये द्रव्य रूप में इसने क्या किया? ये कहा आपने कौन सी क्रिया करने सामने आया? इसने क्या हिलन चलन कुछ किया क्या? इसने आपको बड़ा छोटा कुछ किया क्या? नहीं, ये स्थिर स्थायी द्रव्य बन गया। अब सिद्ध की आत्मा दर्पणवत द्रव्य रूप से बिल्कुल निष्क्रिय होते, उनके ज्ञान दर्शन वो बिल्कुल ज्ञान दर्शन दर्पण की तरह से। तो पूरे जगत के अंदर जो भी उत्पाद वे जिस तरह से भी होगा सब कुछ उनके ज्ञान दर्शन में प्रतिबिंबित होगा। तो गुण भी क्रिया करने नहीं गए, जगत की होती हुई क्रिया उनके गुणों में जो है प्रतिबिंबित होती रही। तो व्यवहार तो उनमें भी उत्पाद व्यय का करना पड़ेगा। किसका उत्पाद व्यय करना है? द्रव्य का नहीं, ज्ञेय पदार्थों के उत्पाद व्यय की घटना उनके अंदर है। बस अब ये बहुत बड़ी बात है हमारे साथ। मैं इसको 500-700 पेज में लिखना चाहता हूँ, सिद्ध स्वरूप पूरा। हाँ, अब पढ़ना, फिर जब पढ़ेगा हाथ में आएगा तब चालू। नहीं, अभी चालू नहीं किया, क्या है अभी ये मुझे पूरा लिखना है। सिद्ध स्वरूप खाली मोक्ष, मोक्ष शब्द के ऊपर मुझे 500-700 पेज लिख के पुस्तक देनी। अब उसमें इतना विस्तार करूंगा, कौन समझेंगे, कितने समझेंगे? पछी हमारा काका आवश्य तमें कौन वांचશે था? શું કામ આટલું લખો? શું કામ कौन वांचશે? अरे भाई नहीं पढ़ेंगे तो नहीं सही। उपाध्याय जी महाराज को भी उस समय यही कहते, साहब શું આટલું બધું તમે લખો છો? શું આટલું કોણ વાંચશે? કોણ વાંચશે? કોણ વાંચશે? अब उपाध्याय जी महाराज को मालूम था उस समय गुढ़ार्थ तत्व के आप पर आज इन्होंने 10-15 वॉल्यूम लिख दिए, 350 साल के बाद लिख दिए। और यही द्रव्यानुयोग की ये द्रव्यानुयोग की रास के ऊपर जो है यशोवी जी महाराज ने आज 7 वॉल्यूम उसके ऊपर पब्लिश कर दिए। अब उनको उपाध्याय जी महाराज को मालूम था क्या? तो सब बोलते रहे, तो 350 साल के बाद उसके ऊपर इतना बड़ा कार्य, इतना बड़ा कार्य हुआ। आ काका बॉक्स पड़ी है, खाली हाथ जोड़ी जुओ तो ख्याल आवे के કેટલું કામ થયું। तो वो थोड़ी यशोवी भाई को पूरा कर दो, तो अब उनके तो हाँ, बच्चा जा, वो टीका मत जाओ आप उसकी, टीका पर मत जाओ। आप जो है उसके तत्व को पकड़ो पहले। सिद्धांत क्या है, मूल सिद्धांत क्या है, तत्व क्या है उसका। कोई टीका कर विस्तार करे, इससे क्या हो गया? तो ये तो हमारी परंपरा रही है, आगमों के ऊपर सूत्र, चूर्णी, भाष्य, निरुक्ति, टीका, ये पंचांगी जो चल रही है, 5 अंक जो उसके बने हुए, वही तो सब चल रहे। मारो प्रश्न वासी है आपका कि जीव द्रव्य सक्रिय है, बराबर। यानी आपका कि सिद्ध अवस्था रहता है तो पर्याय भेद तो करना ही पड़ेगा। संसारी और सिद्ध ये पर्याय तो आएगी कि नहीं? जीव द्रव्य निष्क्रिय है, जीव द्रव्य सक्रिय। हाँ, जीव द्रव्य में कोई परिवर्तन थोड़ी है, बात स्वभाव में परिवर्तन थोड़ी है। जीव द्रव्य के तो मन में जो स्वभाव आज है वो काले वही रहेगा, उत्पाद वे दोगे थोड़ी बनने का। तो किसमें होता है? यूसुफ है पर्याय आधार पर के बात। अरे भाई पर्याय के आधार पर क्यों बोले? उत्पाद व्यय किसमें होता है? आत्मा बने। उत्पाद व्यय पर्याय में होता है कि द्रव्य में होता है? आत्मा बने बात। तो कौन मरे? कौन मरे? शरीर मरता है। आत्मा का तो पर्याय परिवर्तन है। व्यवहार निश्चय। अरे व्यवहार निश्चय की बात क्या है? आत्मा जन्मे छे ने मरे छे, व्यवहार तमे आत्मा नो नहीं करो तो कोनो करशो? जड़ नो पुद्गल नो व्यवहार करशो।
जन्मना मरना ये किसके साथ जुड़ेगा? तो व्यवहार भाषा है ना बाबा। व्यवहार भाषा कैसे है? मूल द्रव्य में क्रिया, कोई हॉस्पिटल में मर रहा है तब क्या बोलेगा? जीव गयो कि शरीर गयो, क्या वो बोलेंगे? बोलता वो भाषा जीव पद्धति बोल रही है। भाषा पद्धति द्रव्य से गलत है, व्यवस्था से, पदार्थ व्यवस्था से गलत है। जीव गयो मुंह थोड़ी है वो। तो गया हाँ, बस जीव गयो, जीव गए गयो। जाने को ही मरना बोला है ना। शरीर छोड़ा तब मरा कि नहीं? मुंह आ गए। अटैची करेगी आप क्षेत्र से गए, हाँ, यहाँ हाँ, क्षेत्र भी से है, यहाँ क्षेत्र भूमि से गए नहीं, वहां शरीर क्षेत्र पकड़ो। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में शरीर गए। क्षेत्र छोड़ना, बस उसी क्रिया का नाम मरना। तो नहीं गया होता तो मरना शब्द ही नहीं बोलते आप। तो व्यवहार भाषा है हमारा। व्यवहार भाषा नहीं है, व्यवहार भाषा द्रव्य गुण पर्याय के साथ जुड़ी हुई भाषा है। वाच्य वाचक भाव संबंध छोड़ देंगे आप? तो पर्याय भी नहीं होना है। जो है ना पर्याय, तो पर्याय बोल लो, वो बोल लो, का बोल लो। क्यों? अब पर्याय, शरीर पर्याय किसकी है? जीव की है ना। हाँ, पर्याय परिवर्तन किया बस। तो पर्याय परिवर्तन किया तो उसी को दूसरा शब्द दिया। एक क्रिया के 100 संकेत है कि नहीं? संज्ञा बनती है कि नहीं? जन्मना मरना ये संज्ञा किसकी है? तो बोले जन्मे छे अनंत जन्म मरण कोना चाल्या छे? तू नहीं। हाँ, तो बोला जन्मे वो तू नहीं है, मरे वो तू नहीं है, तो कौन है? तू शुद्ध स्वरूप। आप नए बदल करके भाषा मत बोलो, पहले एक स्पष्ट भाषा रखो। कोई एक नए से किसी भाषा को बिगाड़ दे, उससे पदार्थ स्वरूप नहीं बिगड़ता है। अब बात से बहुत आपका की बार प्रश्न हुई से आपका को जीव जो अटैच सक्रिय बटन निष्क्रिय क्यों नहीं कर रहे पास? अरे क्यों नहीं हो सकता है? आप अभी निष्क्रिय बनो। हाँ? हाँ बनो अभी निष्क्रिय, आप ध्यान में स्थिर हो जाओगे, निष्क्रियता आपकी। क्या बात कर रहे हो आप? मैं आपने क्या पूछी थी? आत्मा संसार में किसके कारण सक्रियता है? कर्म। कारणीभूत कौन है? क्रिया के लिए क्रिया का कारणीभूत कारक कौन है? और यहाँ पर क्या हो गया? कर्म नहीं है। जो कारणीभूत कारण था वो निकल गया। कर्म क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? तो यहाँ से खत्म करके क्षय करके क्या अब आप ऐसे प्रश्न करोगे? तो बाजी मारी मत का है तो बेटे सक्रिय निष्क्रिय क्यों हो? अरे पर कर्म नहीं है तो क्या करेगा? कर्म दयावान निष्क्रिय बन गया। जिस कारण से जो क्रिया, चेतन जड़ हो रहा है। अच्छा हुआ जड़ मान लो उसको। अब ज्ञान दर्शन आदि होते हुए जड़ बनेगा, वही तो बात है, निष्क्रिय हुआ तुमसे कम। तो निष्क्रिय होने से जड़ थोड़ी हो जाता है। तो ये निष्क्रिय आकाश धर्मास्तिका से भी निष्क्रिय, तो जड़ कहेंगे आप? जड़ ही सन बात है। क्यों जड़ कहेंगे आप? तो चेतन है हाँ, चेतन नहीं कहना है, तो अजीव कहेंगे। जड़ कैसे कहेंगे? अजीब का तो हाँ अजीव कहते तो क्या वो पदार्थ तो है ना। अजीब हुआ तो माना तो अटे जीव तो बेटे जन बुक्स में तो जीव हुआ। ये कैसे होगा? आप क्यों बोल रहे हो? धर्मास्तिका एक नहीं, द्रव्य का पर्यांतर होता है क्या? रूपांतर होता है क्या? द्रव्य द्रव्यांतर का तो द्रव्य द्रव्य ही रहा है वहां पर। अजीब क्यों बोलोगे आप? आपका धर्मास्तिका अजीब है। अजीब है। धर्मास्तिका अधर्मास्तिका जड़ नहीं है। उद्गल जन्य होता तो हम जड़ कहते हैं, जीव नहीं है इसलिए अजीब संज्ञा है। और जीव धर्मास्तिका आकाशिका अजीब उद्गल जड़ बराबर पॉस पर भेद हुआ तो हमें और बेटे और जीव बराबर मतलब चेतन हो। अब बेटे जाए अपन निष्क्रिय हुआ तो क्या होगा? चलो जड़ नहीं वेखता कि ज्ञान दर्शन वगैरह गुण है, पर अजीब तो वे कौन? क्यों अजीब है आप? क्यों अजीब बोलेंगे आप उसको? जीव कभी अनंत काल में अजीब होता है? मैं तो वही तो मार अजीब कभी जीव बनता है? मैं तो वही तो फिर आप क्यों बोले? आपत्ति क्यों खड़ी कर रहे हैं? आपत्ति हमसे आई हमारी कि आप बोले निष्क्रिय क्रिया नहीं करने से अजीब हो जाता है क्या? क्रिया में से कर्म के कारण सक्रिय था और निष्कारण हो से अक्रिय हो जाएगा, अब अजीब हो जाएगा। तो सक्रिय किया तो कर्म के कारण, निष्क्रिय कर्म नहीं है तो क्या करेगा? वो अपनी क्रिया में है, अपने ज्ञान दर्शन की क्रिया में सतत है। तो बड़ी क्रिया चालू है। हाँ चालू है। तो ज्ञान दर्शन की क्रिया निरंतर अखंड धारा में है। कर्म और क्रिया दे रहा हो सक्रिय तो बड़े कर्म और निष्क्रिय हो होता है, गुण दियो सक्रिय है ना। हाँ बरोबर, बस होता है द्रव्य का गुण और अनुभव करेगी है। हाँ तो है ना, गुण की क्रिया तो अपने आप में अनुभव में तो है। निष्क्रिय नहीं है, उद्गलिक सहयोग की निष्क्रिय हुआ। उद्गल शब्द आत्मा अपने द्रव्य से और पर्याय से निष्क्रिय। पहले भी यही बात आई, द्रव्य रूप में वो अभी कुछ नहीं करेगा, पर्याय रूप में उसको कुछ भी क्रिया नहीं करनी है, निष्क्रिय। अंदर उसके गुणों की क्रिया निरंतर है। तो ज्ञान दर्शन चारित्र वेदन संवेदन सब उसके अंदर है कि नहीं है? तो वो संवेदना नहीं होगी और ज्ञान दर्शन नहीं होगा, निरंतर होगा। तो ज्ञान दर्शन में उसको क्रिया क्या करनी है? जानने जाना नहीं है, देखने जाना नहीं है, प्रतिबिंबित होकर के जो भी देख रहा है वो अंदर हो रहा है। अब वही तो समझना है हमको। स्वामी
आगे बताइए। देख